किसी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ये सिर्फ आप सबको नॉलेज देने के लिए होता है कि आपको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट हैं या आउटसाइडर हैं, जो भी मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं, उनकी नॉलेज बढ़े। और उनकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी? आप लोग ही आते हैं, आप लोग ही क्लास लेते हैं, मैं तो लेता नहीं हूँ। हम संडे को क्लास करते हैं, लेकिन जिनको क्लास लेनी है, कल उनके पास टाइम नहीं था, हमने कहा चलो आज ही क्लास ले लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरो वास्तु। वास्तु तो सब करते हैं, सब सिखाते भी हैं, लेकिन न्यूमेरो वास्तु कई लोगों ने कहा था सर इसके ऊपर सेशन करो, कई दिन से कह रहे थे। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर चलो मैं ले लेती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है जी, आज आप सेशन लो। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपको पढ़ाएं बताएं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। में बीच में उनको प्लीज टोकिएगा मत, क्योंकि वो आप ही के बीच में से हैं। अगर आपके सामने आ रहे हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं क्लास लेने की, तो आप सब उनको सपोर्ट करें। सबसे उम्मीद करता हूँ जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज लास्ट में पूछिएगा, ताकि वो जो पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो 1 घंटा पढ़ाएं या 2 घंटा पढ़ाएं या 1.5 घंटा पढ़ाएं, जो भी आपको बताना चाहते हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और 100% दें, और आप भी उसका फायदा उठाएं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करें और बीच में उनको डिस्टर्ब ना करें। जो भी आपका क्वेश्चन है आप लिख लो, जब वो बोलें, अगर वो बोलते हैं बीच में तो आप बीच में पूछ लो, वो बोलते हैं एंड में तो एंड में आप पूछ लो। बस इतनी रिक्वेस्ट है और कोई नहीं। सर बाकी जो राधे राधे। आज हमारे सेशन लेंगे, राधे राधे जी, वो लक्ष्मी जी इंदौर से हैं। वो मेरे एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, अभी 15-20 दिन ही हुए उनको मेरे साथ जुड़े हुए। तो आज उनसे ऐसी क्लास में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सर न्यूमरो वास्तु का, नेचुरल बात है जब कोई बोलता है कि हमें इस पर सर आप क्लास करिए, तो हम अपनी क्लासेस में सबसे डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई इसमें से आप में से कौन ले सकता है। तो जो खुद अपनी मर्जी से आगे आता है तो हम उसको कहते हैं आप आइए, हम आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। आपको आना है सिर्फ पढ़ाना है। इससे आपको बस ये फायदा होगा कि कल को आप अगर टीचिंग लाइन में जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, हाँ जी, कि भैया मेरे को भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं भी क्लास को हैंडल कर सकती हूँ। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वो आपको नॉलेज दें, जैसा वो बोले। अगर वो बोले हाँ आप अभी पूछो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हो, अगर वो बोले लास्ट में पूछो तो आप प्लीज लास्ट में पूछ लेना। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब लक्ष्मी जी आपको जो है अपने बारे में बताएंगे, वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपना फ़ोन नंबर अगर वो देना चाहेंगे तो देंगे आपको। अगर उसके बाद कोई भी आपको उनसे फ़ोन पे डायरेक्ट बात करनी है तो आप कर सकते हैं, हमारा कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो अपना नंबर यहाँ रिकॉर्डिंग में है, दे सकते हैं, और ना देना चाहें वो उनकी मर्जी है। ठीक है जी, हाँ जी मैडम जी, अब आप क्लास को टेक ओवर कीजिए। जी सर। सर राधे नमस्ते। राधे सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं भी अपने नॉलेज को सभी के साथ शेयर कर सकूं। एंड ये मेरी मतलब अभी तक लाइफ में फर्स्ट क्लास है जो मैं आपके माध्यम से दे पा रही हूँ और आपने इतना योग्य समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकूं। क्या टीचर तो नहीं हूँ, आपके जैसा नहीं कर सकती, लेकिन एक कोशिश करूंगी कि जो भी दूं अपना बेस्ट दूं। आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम है लक्ष्मी पटवा। मैं इंदौर से हूँ और मैं अंक ज्योतिष में मीन्स न्यूमरोलॉजी और वास्तु में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मैं 3 वर्षों से कर रही हूँ और मैं एस्ट्रो साइट पे मैडम सबकी आवाज़ आ रही थी तो मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लें। और हाँ जी, मैं एस्ट्रोसेक पे भी वर्क कर रही हूँ 3 सालों से और वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और पर्सनल भी प्रैक्टिस करती हूँ इंदौर में। मेरा इंदौर में ऑफिस है। न्यूमरोलॉजी में मैंने बहुत डीप नॉलेज लिया है और चीजें समझी हैं और समझने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, ये साइंस वाकई में लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन और बदलाव ला सकता है। क्योंकि ये इस साइंस की बदौलत मैं आपके सामने आज यहाँ ऑकल्ट साइंस में बैठी हूँ। इसके पहले मैं अकाउंटिंग फील्ड में थी, मींस मैं सीए फील्ड में थी और सीए में मेरा मेरा सीए फाइनल छोड़ के बाकी सारे कंप्लीट हुआ है और मैं 8 साल से वहां पर प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मतलब आज भी प्रैक्टिस में ही हूँ, लेकिन ये है कि ऑकल्ट साइंस प्रायोरिटी हो गया है और उसको धीरे धीरे मैंने कम कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी मुझे वो भी काम करना पड़ता है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस को मैंने एक प्रोफेशनल स्टडी को के साथ मैंने कंपैरिजन किया। तो मैंने जाना कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पंडित जी हैं, जो हम लोगों के आसपास रहते हैं, जो नॉर्मल एक 100 200 या 150 रुपए की फीस में आपको कुछ प्रिडिक्ट करके दे देते हैं और फिर हम उस प्रिडिक्शन के बेस पे या उनकी रेमेडी लेके चले जाते हैं और फिर बाद में ये सोचते हैं कि उन्होंने हमें ये बताया था तो ये हुआ नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि
100, 200 या 300 रुपए एक छोटी सी अमाउंट होती है, इसमें वो आपका पहली बात पूरा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपकी वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन के लिए तो थोड़ा डीप डीप आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद वो एक इंट्यूशन होती है, एक कैलकुलेशन होती है। तो इंट्यूशन तो उनकी अच्छी होती है क्योंकि वो इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान से कनेक्ट है। कभी वो कोई चीज मन से बोल देते तो काम हो जाता है, लेकिन कभी कोई पूजा पाठ से भी कनेक्ट नहीं है, ऊपर से अपने डेली रूटीन भी उनकी खराब है, जैसे मांस मदिरा खाना या अदर ऐसी कोई चीजें करना या इमोरल एक्टिविटीज करना, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, तो भगवान की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो सकती। तो उस जगह पर आपकी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है। और अक्सर लोग बाग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कोई काम नहीं करते, कुछ काम नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। या तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए और कैलकुलेशन करने का पावर होना चाहिए, जो कि मैं प्रोफेशनल वर्क करती थी और मैं ऑफिस में बैठ के ही कैलकुलेशन अपनी प्रोफेशनल वर्किंग में करती थी, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में चीज होती है, पर उसको सही वे में आपको करना आना चाहिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी का भी अगर मैं सब्जेक्ट बोलूं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस का कोई भी फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर अगर आपको लॉजिक समझ आ गया और चीजों को आपने कोरिलेट करना सीख लिया एक से ज्यादा चीजों से, तो आप इजीली किसी भी चीज का आंसर भी दे सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने भी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे एक बार मैंने अपना किसी से नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी के थ्रू करवा लिया था, और मैं इंटेंशनली उसको लिखने लगी थी। इसमें होता क्या है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस, ऐसी साइंस है जहां पर आपकी एनर्जी, जो पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मेरा नाम लक्ष्मी है, तो मेरी एक लक्ष्मी की एनर्जी है, वो एनर्जी को मैं परिवर्तित कर सकती हूँ। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैंने खुद करके देखा। जब करके देखा तो आज मैं एक सफल जो है, अभी इतना सफल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक अच्छे मुकाम पे हूँ। और इधर भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं फलित हूँ। अगर मैं फलित नहीं होती, मैं अगर किसी का काम करके नहीं दे पाती, तो फिर मेरा भी इधर पे रुकने का कोई कोई औचित्य नहीं बचता। तो मैंने वो चीज करी, पर वो मेरा हुआ कहाँ से, वो न्यूमरोलॉजी से हुआ। न्यूमरोलॉजी से फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना स्टार्ट किया। फिर सीखते सीखते आज आप लोगों के साथ है और सर के साथ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है और सर ने प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। अब जो भी मेरा बेस्ट हो सकता है मैं करूंगी। ठीक है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी से हम वास्तु को कनेक्ट कर रहे हैं। अब न्यूमरोलॉजी से वास्तु को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी की जो लग्न कुंडली होती है, पर्टिकुलर पर्सन की जो कुंडली बनती है, उसको हम वास्तु से कनेक्ट करके हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। उसी उसी प्रकार हम जो न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी में अंक होता है। अंक मीन्स आपका जब से आप पैदा हुए, पैदा होने से लेके मरने तक कोई ना कोई अंक आपके साथ जुड़ा जाता है। जैसे पैदा हुए, तो अगर आप अपने मम्मी पापा की फर्स्ट चाइल्ड हो, तो आप ऐसे गिने जाओगे कि पहला बच्चा हुआ। फिर अगर सेकंड बच्चा हुआ, तो ऐसा गिने जाओगे सेकंड बच्चा हुआ। आपकी अगर शादी होती है, तो आप ऐसा गिने जाओगे ये बड़ी बहू है या छोटी है, या ऐसे टाइप के आपको वहां पे भी नंबर्स दे दिए जाएंगे। फिर आपके बच्चे होंगे, वहां भी नंबर्स दे दिए जाएंगे। आप बीमार होगे तो हॉस्पिटल में बैठ के नंबर दे दिए जाएंगे। जब आप शमशान भी जाओगे, तो वहां पे भी नंबर्स दे दिए जाएंगे। मतलब नंबर्स आपकी लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। शादी होगी तो 7 फेरे लिए जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं अपनी लाइफ में। और ये नंबर्स और कुछ नहीं है, ये नंबर्स हमारे 9 ग्रह हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट है कहीं ना कहीं से। तो इसको हम न्यूमरोलॉजी का वे ऐसा समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी में हम जैसे यहाँ पर सिर्फ ग्रहों की बात होती है, जैसे 1 to 9 नंबर्स होते हैं, तो ये ग्रह से चलते हैं। यहाँ पर हम जैसे राशियों का समावेश नहीं होता, यहाँ पर हम केवल अंकों से उनके कारक तत्व लेते हैं। कारक तत्व मतलब उनके एट्रीब्यूट्स। जैसे एक अंक, नंबर 1 क्या करता है, नंबर 1 सूर्य का होता है, नंबर 2 चंद्रमा का होता है, नंबर 3 गुरु का होता है, 4 राहु का, 5 मरकरी का, बुध का, 6 हमारा वीनस का हुआ, 7 केतु का हुआ, और 8 सैटर्न का हुआ, और 9 हो गया हमारा मंगल का। तो ये जो नंबर्स हैं, अब ये नंबर्स के जो मेन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इससे हमारी अगर डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट करेंगे, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसा, जैसे कि हम पैदा हुए, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1990। 7 जनवरी 1990 मीन्स जो, अभी यहाँ पर किसी की भी जब डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो सबसे पहले 2 चीज निकालना मैंडेटरी हो जाता है। पहली चीज क्या, पहली चीज हमें निकालना होता है उसका ड्राइवर नंबर, जिसे हम बर्थ नंबर भी कहते हैं।
तो बर्थ नंबर कैसे निकाला जाता है? अगर सिंगल डिजिट में है, जैसे मैं 7 तारीख के दिन पैदा हुई तो सिंगल डिजिट में है, तो मेरा ड्राइवर नंबर, उसको बर्थ नंबर भी कहते हैं और मूलांक भी कहते हैं हिंदी में, वो क्या हो गया? 7 हो गया। अगर कोई व्यक्ति 22 तारीख को पैदा हुआ तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उसका मूलांक निकाला जाएगा। अगर 1 तारीख को हुआ तो 1, और अगर 10 तारीख को हुआ तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे? 1। अगर वही व्यक्ति 22 तारीख को पैदा हुआ तो उसको सिंगल डिजिट में करके हम 4 नंबर उसका निकालेंगे, तो ये उसका बर्थ नंबर हो गया। ये बर्थ नंबर उसको उसकी आदतों के, उसका काम करने के तरीके को बताएगा। जैसे सपोज बात करते हैं कि 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर एक टेक्निकल नंबर है, राहु का नंबर है। अब राहु का नंबर है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति टेक्निकल ही काम करे। लेकिन जिस फील्ड में होगा वो, वहां पर वो अपना टेक्निकल दिमाग लगाएगा, वो उसको उस वे में, मतलब करने का तरीका उस ग्रह के अकॉर्डिंग उसका हो जाएगा। फील्ड कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर 4 नंबर वाला चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो अपने आप में जो सोचने की प्रवृत्ति उसकी वैसी होगी। अगर एक ऑकल्टिस्ट है, जैसे सर है जिनका 22 तारीख का बर्थ है, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है आपकी और मेरी से बहुत परे हो सकती है। वो बहुत परे जाके सोच सकते हैं, बहुत डीप सोच सकते हैं। वैसे ही हर पर्सन का अलग अलग नंबर होता है। तो अभी हमने क्या सीखा? बर्थ नंबर निकालना, मतलब हमारा मूलांक निकालना। तो जो हमारी बर्थ डेट है, जो हमारा बर्थडे पूरा आता है, जैसे 7 जनवरी 1990 मेरा बर्थ आता है, तो 7 नंबर मेरा मूलांक हो गया, वो सिंगल डिजिट में था। अब यहाँ पर जनवरी, जनवरी क्या हुआ? मेरा माह हुआ, जिस मंथ में मैं पैदा हुई थी। तो 7 + 1, मतलब यहाँ पर आपके बर्थ डेट को, बर्थ मंथ को और बर्थ ईयर को, सबको सिंगल डिजिट में आपको प्लस 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 करते जाना है। जैसे 7 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 27 का 9 हो गया। तो मेरा जो मूलांक निकला वो निकला 7 नंबर, और जो मेरा भाग्यांक निकला वो निकला 9 नंबर। ठीक है, ये मेरे निकल गए। अब होता क्या है कि ये 7 नंबर और 9 नंबर मेरी एनर्जी को मुझे रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं कैसे अपना काम करती हूँ। तो मैं 7 नंबर जैसा कि सभी को पता है केतु का होता है, आध्यात्मिक नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और ये एक डीप, मतलब डीप कैलकुलेशन का नंबर भी होता है। किसी व्यक्ति का अगर ये नंबर है तो वो बहुत लंबा सोचता है, उसका इंट्यूशन भी बहुत तेज होता है। तो ये चीज कैलकुलेशन का, हर चीज को कैलकुलेटिव वे में काम करने का कोशिश करता है। सपोज जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कैलकुलेटिव हूँ, जब मैं दूसरा क्लाइंट हैंडल कर रही हूँ तो कैलकुलेटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी, उसके बारे में डीप जाऊंगी। और जब मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, जैसे हाउस होल्ड के मैं अपने काम कर रही हूँ, उसमें भी मैं डीप जाके सोचूंगी, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन वो हर काम अलग हो सकता है, लेकिन सोचने समझने का तरीका एक ही होगा। और ये तो मेरा पूरा लाइफ काम करेगा। लेकिन साथ में जब भी मेरी एज या किसी भी पर्सन की एज 35 जैसे ही कंप्लीट होती है, मतलब 30 के बाद और 40 के पहले, लगभग लगभग 35 ले लीजिए, 35 के बाद आपका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। भाग्यांक जैसे मेरा 9 है, तो मेरा भाग्यांक का एक्टिव होना मतलब, भाग्यांक का एक्टिव होना मतलब मेरा मंगल एक्टिव हो गया है। अब मंगल एक्टिव हो गया है तो सीधी सीधी बात, मेरी एज भी 35 के अराउंड हो गई है। इसके पहले तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वास्तु में जाऊंगी और वास्तु में प्रैक्टिस करूंगी। आज ही मैंने सर से चर्चा की है कि हम इसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करके इसको हम आगे ले जाएं। तो ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि अब जो मंगल का नंबर एक्टिव हुआ है तो और अभी जो साल भी है वो मंगल का चल रहा है। मंगल का साल इन द सेंस कि अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 का जब टोटल करते हैं, 2 + 0 + 2 + 5 जो हमने किया तो वो आया 9 नंबर। तो 9 नंबर भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी एनर्जी क्या बोल रही है कि हम जमीन से, भूमि से रिलेटेड वर्क करें। तो ये हम एक कोरिलेशन में बता रही थी। तो हमें हमेशा अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना पड़ेगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा,
अब हम वास्तु में क्या करते हैं, वास्तु में हम अपने घर की 5 जो दिशाएं होती हैं, हम उस दिशाओं को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब 5 एलिमेंट को बैलेंस करना हमारा वास्तु होता है। जब नॉर्मली हम वास्तु करने जाते हैं तो दिशाओं को बैलेंस करते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि जो जिसने हमें बुलाया है वास्तु के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वहां पर ट्रीटमेंट देते हैं एक जर्नल में। जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु करते हैं तो हम कुंडली के अकॉर्डिंग उसमें जो ट्रीटमेंट ऐड होते हैं वो करवा देते हैं। तो अब न्यूमरोलॉजी से कैसे किया जाए, न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना सिखाया, तो मूलांक और भाग्यांक का जो बेस होता है उसके बेस पे और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे हम आपका एक बर्थ चार्ट बनाएंगे। बर्थ चार्ट मीन्स उसे लोशो ग्रिड भी कहते हैं। ये जैसे यहाँ पर इंडिया में लग्न का चार्ट बनता है, वैसे ही चाइनीज पद्धति है, इसमें लोशो ग्रिड बनता है। इसमें जैसे आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 9 बॉक्सेस होते हैं, और 9 बॉक्सेस में प्री डिफाइंड नंबर होते हैं, वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। तो वहां पर हमको कोई चेंज नहीं करना है। अब हमें करना क्या, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स आ रहे हैं, हर बंदे का 1 से लेके 9 के बीच में कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ उसके डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। तो हमें ये देखना है कि 1 से लेके 9 तक की डेट, 1 से लेके 9 तक के नंबर में हमारी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमें पता चल गए, और कितने नंबर्स नहीं है वो नंबर पता चले। मतलब प्रेजेंट नंबर और मिसिंग नंबर को हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ से ढूंढना है। उस प्रेजेंट में से जो प्रेजेंट नंबर है उन्हें हमें अपनी ग्रिड में भरना है। मतलब एक बर्थ चार्ट बनाना, जैसे कुंडली बनती है, मैं आपको वो बनाना भी सिखाऊंगी, वैसे ही हमें उसमें भरना है। भरने के बाद ये जो लोशो ग्रिड होता है, ये पहले से प्री डिफाइंड होता है, और इसे हम वैसे लक्ष्मी यंत्र के रूप में भी इसे जानते हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन एक कछुए पे हुआ था, और कछुए पे हुआ था तो बार बार उसको रगड़ा गया और कछुए की पीठ को लिया गया। अब वो कछुए की पीठ पे जो समुद्र मंथन हुआ, तो इसके बाद जब सब कुछ हो गया, मैटर क्लियर, इसके बाद वो कछुआ कहीं तो गया होगा। तो इसकी एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि जो कछुआ है वो जैसे किनारे नदी में से जो भी चलते 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 वो एक एक जो छोर होता है उस पे जाके पहुंचा, किनारे पे जाके पहुंचा, और उस किनारे पे वहां पर वो जो चाइनीज देश है वहां पे पहुंच गया, और उन्होंने उसके पीछे देखा कि कुछ नंबर्स एंटर थे। नंबर्स नहीं बोलेंगे, कुछ आकृतियां बनी थी, और आकृतियों को उन्होंने देखा तो वो नंबर्स के फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया कि एक्चुअल में ये क्या है। तो वो एक लोशो ग्रिड वहां से बताया जाता है, कुछ नंबर्स उनके कछुए की पीठ पे लिखे थे, वो नंबर्स हमारे लक्ष्मी यंत्र से हूबहू मिलते थे। तो वो नंबर को जब उन्होंने डिकोड करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये नंबर्स ऐसे हैं और इसमें काम ऐसे होता है। तो जो चाइनीज देश है, या जो ऐसे देश हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजी या वैदिक जैसे जो चीजें हैं, जो धर्म की चीजें वहां पे नहीं पता है, तो वहां पे भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो वही चीज है एक लोशो ग्रिड, जो अभी विदेशों में, पाश्चात्य देशों में ज्यादा यूज हो रहा है, और हम उसको अब अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं और अपने आप को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोशो ग्रिड अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, लेकिन इसको कोरिलेट किया गया है। अब उसको कोरिलेट करके वास्तु में भी लाया गया है। वहां के देशों में चलता है, जैसे वहां यिंग यांग ऊर्जा की बात चलती है, तो वो सब चीजें इसमें यहाँ पर लेकर आई है। जैसे एक वैदिक वास्तु होता है, वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है। और अपनी जो पाश्चात्य देशों से आई है न्यूमरोलॉजी, वो भी होती है। तो यहाँ हम वैदिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मॉडर्न जो न्यूमरोलॉजी है उसकी बात करेंगे। तो सर मैं अब पेपर पे समझा सकती हूँ। हेलो जैसे आपका दिल करे आप वैसे समझा सकते हैं। सर, पहले ये भी क्लियर कर लें कि जो अभी मैंने बोला वो समझ में नहीं आया तो मैं उसको ऑन राइटिंग में लिखकर बता दूं। पूछ मैडम लीजिए आप सब। एक बार ड्राइवर कंडक्टर लिख के बता दीजिए, सबको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ। जब आप लिख ही रहे हैं तो ओके। आप लिख कर बता दीजिए, हाँ सबको जी। क्लियर हो जाएगा। कुछ को समझ आया जी होगा, कुछ सर। को नहीं। ओके ओके सर। मेरा कैमरा बैक। ठीक है। मुझे वेट सर। मेरा कैमरा क्लियर नहीं। ये कैसे होगा। वेट वेट।
स्क्रीन में टैप करो एक बार। हाँ वही कर रही हूँ मैं, वो क्लियर आ नहीं रहा है। मैडम उस पे कोई निशान लगा होगा, किसी कपड़े से एक बार साफ कर लो। हाँ एक्चुअली में मेरा कैमरे का कवर जो है पीछे का शायद। लेंस हाँ जो हाँ, है उसको एक बार साफ कर लो, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अभी तक जो मैडम ने बताया वो सबको समझ आया या नहीं आया? यस सर। सबको क्लियर है जो अभी तक मैडम ने बताया? जी सर। जी सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। मूलांक और भाग्यांक इसको हिंदी में कहते हैं, और ड्राइवर और कंडक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। सिंपल, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 है तो 2 और 2 4, उसको सिंगल फॉर्म में लाने का मतलब दोनों को जोड़ दो। और जब हम पूरक लेते हैं, जैसे किसी का है 22/2/2001, तो हम 22 + 2, फिर फरवरी का जैसे 2, उसको प्लस में 2002, सबको जोड़ देंगे, जो टोटल आएगा, माना 21 आ गया, फिर उसको हम एक में कर देंगे, 2 + 1 यानी 3। हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मूलांक और भाग्यांक, कंडक्टर और ड्राइवर हो जाता है। अभी बाकी आगे का मैडम बता रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उनका कैमरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, बाकी वो अभी कर रहे हैं। जब तक किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1 से लेकर सर 9 तक आपकी जैसे डेट ऑफ मैडम बर्थ ने। बता दीजिए। मेरी आपकी डेट ऑफ मेरी 22 सितंबर 1975। 22 सितंबर 1975। 1975। ठीक है, जब हमें ड्राइवर नंबर निकालना है, हाँ 1975, जब ड्राइवर नंबर निकालना है, ड्राइवर नंबर या उसे मूलांक भी कहेंगे, तो वो ऐसे निकलेगा। अगर 2 डिजिट में है, जैसे सर का 22 है, तो 2 + 2 = कितना हो गया? 4। ये ड्राइवर निकलेगा। और जब हमें कंडक्टर नंबर, इसे कंडक्टर भी कहते हैं और इसे भाग्यांक भी कहते हैं, भाग्यांक भी कहते हैं। ये निकलेगा 2 + 2 + 9 प्लस ये 9 लिया है, प्लस ये 1 + 9 कितना हो गया? मुझे भी देखना पड़ेगा। वेट, 22/9/19। 2 + 2 + 9 + 1 + 9 + 7 + 5, जो 2 सबका टोटल कर + लेंगे। 2 8 आ गया। 8 आएगा। टोटल हो गया 4 और 8, 4 मूलांक और 8 भाग्यांक। 8 होता है शनि महाराज और 4 होता है राहु देव। मैडम को लगता है नेटवर्क में थोड़ी सी इश्यू आ रही है। सर अब आ रही है सर नेट में? हाँ जी हेलो। मैडम, आप करिए प्लीज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है तो मैडम। यहाँ पर हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल, मतलब प्लस कर दिया, सिंगल सारे नंबर्स को सिंगल करके प्लस कर दिया। इसके बाद हमारा प्लस करने के बाद आया 35, तो 35 को हमने प्लस करके क्या कर दिया? 8। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब सपोज यहाँ पर सिंगल डिजिट में ऑलरेडी होता, जैसे यहाँ पर ये 4/9/1975 होता, तो यहाँ पर हमको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तब इनका जो मूलांक बनता, और वो मूलांक हमारा 4 ही बनता। जिसका डबल डिजिट में है, उसका मूलांक निकालने के लिए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और इन सबको जो टोटल कर देंगे तो भाग्यांक बन जाएगा, जिसे हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है। अब जो लोशो ग्रिड होता है वो कैसे बनेगा, मैं वो बात कर। लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड बनाने के लिए 9 बॉक्स बनेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 4।
9 9 खाने मतलब 9 बॉक्सेस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो बॉक्स होता है वहां का एक नंबर, सबके नंबर्स प्री डिफाइन है वहां पर। जैसे लग्न, जैसे हम लग्न चार्ट बनाते हैं तो जैसे बोलते हैं ये लग्न है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। तो इसमें भी हाउसेस हैं ये, पर ये 9 हाउसेस हैं क्योंकि कितने प्लैनेट है, 1 to 9, 9 प्लैनेट है, तो ये हाउसेस भी 9 है। और यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में केवल 1 से लेके 9 नंबर तक का रोल है। अगर कोई डबल डिजिट में आ जाते हैं तो उसको सिंगल डिजिट में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का नंबर है 4, यहाँ पर 4 ही लिखाएगा, हमें कोई नंबर नहीं चेंज करना है। और यहाँ का नंबर है 3, यहाँ का नंबर है हमारा 8, यहाँ का नंबर है हमें 9, यहाँ पे नंबर है 5, और यहाँ का नंबर है 1, यहाँ पर 2, 7, 6। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे पहले से ही फिक्स रहेंगे, इसको हम कोई भी कीमत पे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया लोशो ग्रिड। इसको हम लोशो ग्रिड भी कहते हैं, लोशो ग्रिड भी कहते हैं, और हम इसे बर्थ चार्ट भी कहते हैं। ये हर मैडम पर्सन अपना बना सकता है। अब इसी को हम सर की डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करके बताएंगे। सर की डेट ऑफ बर्थ थी यहाँ पर 22/9/1975। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही ग्रिड को अब इनकी डेट ऑफ बर्थ से बनाएंगे। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनेगा, अब देखना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ में यही नंबर आते हैं तो वो उस बॉक्स में भरा जाएंगे, उस बॉक्स को हम फिल कर देंगे। जैसे सपोज इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 तारीख, और 22 मतलब 2 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 2 नंबर को हम, इनके पास दो बार 2 नंबर है, तो हम ये 2 नंबर को यहाँ फिल कर देंगे। ये 22 हमने फिल कर दिया। ठीक है, फिर 9 नंबर यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो हम 9 नंबर को भी यहाँ फिल कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास आया नंबर 1, तो ये नंबर 1 को हम कहाँ पर फिल कर देंगे, उनके नंबर 1 की जगह पर। ये हमने फिल कर दिया। इसके बाद फिर हमारे पास आया 9 नंबर, तो 9 नंबर को यहाँ 9 पे फिल कर देंगे। फिर आया 7, तो यहाँ पर हम 7 को 7 की जगह पर फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आया हमारे पास 5, तो 5 को 5 की जगह पे फिल कर देंगे। ये तो बेसिक जो नंबर है वो फिल करने हैं। अभी हमने जो मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखा था उनको भी फिल करना पड़ेगा। इनके केस में मूलांक आया था 4 और भाग्यांक आया था 8। ठीक है, तो अब 4 नंबर कहाँ लिखा था, यहाँ पे, तो हम इनको 4 नंबर को यहाँ डाल देंगे। और 8 कहाँ पे लिखा था, 8 ये लिखा है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर 8 नंबर में डाल देंगे। ठीक है, तो अब इनका जो बर्थ चार्ट होता है, जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसको हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लिया। यहाँ पर फिल कर लिया, हमारा पहला काम ये है। इसके बाद हमें जैसे वास्तु की दिशाएं होती है, तो यहाँ पर भी हमें दिशाएं फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब हम क्या सीख रहे हैं, अब न्यूमरोलॉजी को हम किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, हम वास्तु में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो अब हम इसी को क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो हम कर सकते हैं नॉर्मल, पर क्या होता है कि एक ही घर में रहने वाला बंदा, जैसे एक ही घर में 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहनों में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को रिलेशनशिप इशू हो, किसी एक को भी हो सकते हैं, किसी 2 को भी हो सकते हैं, या हो सकता है किसी को भी नहीं हो सकते हैं। या फिर अगर बात करें कि एक ही घर में रहने वाले जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में चारों पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, कोई हो सकता है कोई नहीं हो सकता। तो वो चीज हम एक मतलब पर्टिकुलर पर्सन का हम वास्तु के अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पर निकालना सीखते हैं। तो उसको ही हमने सर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाला। और यहाँ पर ये जो लोशो ग्रिड है, इसके माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, और हम बिना किसी का नक्शा देखे या बिना किसी और भी बात को देखे, हम केवल डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकते हैं कि वो बंदे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही होगी। तो ये इसका बेसिकली मेरा जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है। अब इसमें मैं एक चीज आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको नंबर्स बताए थे, ये तो ये नंबर्स मैंने प्री डिफाइन करके भरे हुए थे। अब नंबर्स में हमने सबसे पहले दिशा जानी है कि दिशा कैसी होती है। तो इसमें दिशा का कैलकुलेशन ये होता है कि ईस्ट यहाँ पर इसको कहते हैं, ये जो बीच का बॉक्स होता है ये ईस्ट कहलाता है,
ये बॉक्स जो 7 नंबर लिखा है ये वेस्ट कहलाता है, ये वाला नंबर ये साउथ क्या ये नॉर्थ कहलाता है, सॉरी 1 नंबर, और ये कहलाता है साउथ। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया, साउथ ईस्ट। और यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया, साउथ वेस्ट। यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया, हमारा नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पर हमारा आ गया नॉर्थ ईस्ट। और जो बीच का जो बचा है वो ब्रह्मस्थान है, वो सेंटर ऑफ द एरिया है, ये ब्रह्मस्थान है। तो बस हम इसमें इतनी ही चीजों को निकालना सीखते हैं। अब इसको एक थोड़ा सा और समझना होगा कि ये किस किस चीज के लिए कैसे कैसे काम करता है। सपोज क्या होता है कि इसमें जैसे कि नंबर, ये जो इसमें ऐसा चलता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं कि ये जो लोशो ग्रिड है इसका भी कुछ सिद्धांत होता है। जैसे कि ये जो नंबर्स हुए, सबसे पहले आपका प्लेन बनता है, तो ये जो 4 3 8 ये एक प्लेन बनता है, इसे हम थॉट प्लेन कहते हैं। मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति, जिस भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ में ये थॉट प्लेन बन रहा होगा उसका क्या होगा, जो सोचने का नजरिया होगा या सोचने की पावर होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन बनता है 951 का, ये जो प्लेन है इसे हम विल पावर प्लेन कहते हैं, मतलब विल प्लेन कहते हैं। यहाँ पर इच्छा शक्ति को दर्शाया जाता है। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर आ गए तो वो अपनी इच्छा शक्ति, मतलब जो मन में ठान लेगा वो जरूर करेगा, चाहे उसके उसको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और जो हमारा ये वाला प्लेन होता है 276, इसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। एक्शन प्लेन मतलब क्या होता है कि चाहे सोचे चाहे समझे, अगर इधर से कोई नंबर भी नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, केवल यही नंबर अगर प्रेजेंट होते हैं, तो वो बंदा क्या करता है, कोई भी चीज को एग्जीक्यूशन में लग जाता है, कोई भी काम के एग्जीक्यूशन में लग जाता है। अब आप सबकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कोई नंबर होंगे। हर नंबर है उसको हमने पावर 33.333 दे के रखी है, तो ऐसे करके ये 100% कंप्लीट होती है। 33.33% इनकी पावर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया वैसे इधर से भी इनका एक मीनिंग निकलता है। तो जो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 9492 नंबर होते हैं, इसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं। मतलब दिमागी रूप से ये बंदा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएगा ये। और फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो 357 होता है। ये 357 किसी भी व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। मतलब यहाँ भावुकता और आध्यात्मिकता की जो ये वाली लाइन बनती है। इसके बाद हमने 816 ये मेहनत की लाइन होती है, इसे प्रैक्टिकल प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति, ये जो नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, ये लोशो ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है और लोशो ग्रिड के अंदर आ रहे हैं, तो उन्हें क्या हो, वो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, थोड़ा मेहनती ज्यादा होगा और चीजों को प्रैक्टिकली रूप से सोचेगा समझेगा, ऐसा बनता है। उसके बाद हम बनते हैं ये वाली प्लेन बनती है 258 की। ये 258 क्या होता है, 258 जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये 258 इसे हम एक सक्सेस प्लेन भी कहते हैं। और ये अगर एलिमेंट वाइज, अभी पहले उसी के वाइज देखते हैं, इसे सक्सेस प्लेन कहते हैं। और 456 ये राजयोग कहा जाता है, ये जमीन का राजयोग होता है और ये भौतिक सुख सुविधाओं का राज होता है। मतलब पैसा भी है, लोग भी हैं, और हम पैसा खर्च भी कर रहे हैं, तीन चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ये जो, अब हम इसको एलिमेंट वाइज कैसे डिफाइन करेंगे, तो एलिमेंट वाइज जैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो होता है ये हमारा होता वाटर एलिमेंट। 1 नंबर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता, मतलब इन्हीं नंबरों में हम 5 एलिमेंट्स जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे, 5 एलिमेंट्स को समझेंगे कि वो कैसे निकलते हैं। तो ये जो हमारा 1 नंबर होता है, 1 नंबर हमारा वाटर एलिमेंट का नंबर होता है, जल तत्व का होता है। 9 नंबर होता है, 9 नंबर साउथ, और 9 नंबर अग्नि होती है, तो ये हमारा फायर एलिमेंट को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है 3 और 4 नंबर, ये हमारे वुड एलिमेंट को दर्शाता है। और ये जो नंबर है 6 और 7, ये हमारे मेटल एलिमेंट को दर्शाता है। और इसके बाद ये वाला जो एलिमेंट बचा, जो अर्थ एलिमेंट बचा, वो ये 2 5 और 8 होता है। मतलब एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि जिस भी व्यक्ति की अगर 2 5 8 का प्लेन बन रहा होगा तो उसके पास खुद की संपत्ति होगी, वो खुद की संपत्ति में रह रहा होगा,
और अगर वो किसी संपत्ति में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि इनकम का पार्ट अगर वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाता है और वो कुछ टाइम उसको होल्ड करके रखता है, तो जो आम इंसान जिसके पास 258 नहीं है उसको उसका वैल्यू ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको उसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसके पास अर्थ एलिमेंट है। वैसे ही अगर हम सर की बात करें तो सर के पास ये एलिमेंट मौजूद है, इसे अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो सर के पास तो सर ये जो है संपत्ति को दर्शा रहा है, तो इसमें खुद की प्रॉपर्टी होगी ही होगी। और अगर अपने जैसे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी हमें नहीं भी मिल पाई किसी वजह से, तो व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी खुद बना ही लेगा। तो ये उस चीज का एलिमेंट है। अब ये जो मैंने 3 और 4 की बात करी थी, ये आपकी सक्सेस को दिखाता है। जिस भी व्यक्ति के इसमें ये 4 और 3 नंबर्स होगा, उसे क्या होगा, अपने काम में सक्सेस जल्दी मिलेगी। मतलब कि कोई भी अगर वो कोई अदर काम स्टार्ट करता है जिसमें ये नंबर ना हो, उसे कम सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसको जल्दी मिल जाएगी उस काम में और संतुष्टि भी मिल जाएगी। वैसे ही ये जो 6 और 7 नंबर जो मैंने मेटल एलिमेंट के बताए थे, ये मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक तो आध्यात्मिकता से भी, अगर ये दोनों नंबर आपके प्रेजेंट है तो आप आध्यात्मिकता को भी उतना ही मानोगे और भौतिक सुख सुविधाओं को भी उतना मानोगे। मतलब लग्जरी को और लग्जरी के साथ आप आध्यात्मिक क्षेत्रों को, दोनों को अच्छे से मानोगे। ये रहेगा, ये नंबर जिसके भी ग्रिड में होगा, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में होगा, उसके मित्र ज्यादा होंगे, उसको लग्जरी पसंद होगी, वो चीजों पे खर्चा अपने खुद को इम्प्रूव करने में करेगा। लेकिन जिसके पास ये नंबर होगा, वो ये सारा पैसा जो है उसका, उसकी इनकम का, वो अपने परिवार पे खर्च करेगा, अपने अपनों पे खर्च करेगा। और अगर ये दोनों नंबर होगा तो वो खुद पे भी करेगा और अपनों पे भी करेगा। तो इस तरीके से ये चीजें देखी जाती है। अब जैसे ये नंबर प्रेजेंट है, तो अभी हमने देखा कि प्रेजेंट है तो इसके क्या बेनिफिट है। अगर ये नंबर नहीं होंगे तो वही उसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, वही उसकी जीवन में समस्या को लेकर आ जाएंगे। तो हमें अब यह देखना है कि हम इसको कोरिलेट करें। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से, मैंने यहाँ लिखा रखा था पहले से, मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे ये लोशो ग्रिड मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो नंबर्स बताए, तो जो मैंने आपको ये फर्स्ट बताया, तो इसको जो थॉट थॉट प्लेन होता है, इसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की कितनी अच्छी इच्छा शक्ति, इसमें ज्ञान शक्ति कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पे नॉलेज और विजडम का नंबर होता है। आप ये भी देखेंगे कि मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 5 नंबर होगा, उसकी प्रॉपर टाइम पे स्टडी भी हो जाएगी और वो बंदा जॉब में भी होगा। मतलब जॉबलेस नहीं होगा, या तो खुद का काम करेगा या जॉब करेगा, लेकिन प्रॉपर स्टडी हो जाएगी, उसके स्टडी बीच में से ब्रेक नहीं होगी। अगर कोई हायर स्टडी करता है, जैसे आईएएस आईपीएस ये हुआ, और भी कोई अच्छी स्टडीज जो मैं नहीं बता पा रही, उसमें अगर जाना चाहता है, तो अगर ये 2 नंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएगा, उसको बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। और चलो उसने कैसे भी करके कर दिया, कैसे करेगा, वो राहु और केतु और शनि की वजह से करेगा। इसको हम वैसे वे में भी कह सकते हैं। तो ये राहु है, ये केतु है, शनि है। अगर ये भी नंबर प्रेजेंट होगा, कर तो लेगा, लेकिन जिस फील्ड में वो काम कर, जिस चीज की वो तैयारी करेगा, सपोज वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसने जैसे भी तैसे हाथ पैर मार के डॉक्टर बन तो गया, लेकिन वो डॉक्टरी में कभी ना प्रैक्टिस कर पाएगा, ना उसमें जॉब कर पाएगा, वो अदर ही फील्ड में काम करेगा। पता चला कि सब कुछ पढ़ लिया, करने के बाद वो अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। तो ये कुछ होते हैं, और भी कुछ ट्रिक्स हैं, चीजें आप एक सेशन में तो नहीं समझा सकते, लेकिन कभी सर बोलेंगे तो आने वाले सेशन में हम इसको लेंगे, तो इसको हम करेंगे। अब होने का, अब हमें आगे करना क्या है, हम इन सब चीजों के जो नंबर्स हमारे पास मिसिंग है, जो नंबर्स हमारे पास है नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज ये बताना भूल गई, ये वाले नंबर्स हमारे ज्ञान शक्ति को बताते हैं, ये सारे नंबर्स हमारी इच्छा शक्ति को बताते हैं, और ये नंबर हमारी क्रिया शक्ति को बताते हैं। हम उस चीज में उतना ले पाएंगे कि नहीं, उतना नॉलेज ले पाएंगे कि नहीं, ये नंबर प्रेजेंट है तो ले पाएंगे। इस नंबर से हम बताते हैं कि हमारी उसमें विल पावर, इच्छा शक्ति कैसी होगी 951 से। और जब 276 होगा तो उससे बताएंगे हमारी क्रिया शक्ति कैसी होगी, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि नहीं इन सब चीजों का। अब होता क्या है कि लाइफ में कोई ना कोई नंबर तो मिसिंग होता ही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इशू आते हैं। तो हमें वही इशू को अच्छा, जो नंबर मिसिंग है, अब रेमेडी क्या है, रेमेडियल पार्ट क्या है,
रेमेडियल पार्ट ये है कि अब जो नंबर मिसिंग है उस नंबर्स को हमें क्या करना, फिल करना है, उसकी क्वालिटी को उसमें फिल करना है। अब उसकी क्वालिटी को कैसे फिल करना है, जैसे कि सपोज अब यहाँ पर हम वास्तु से रिलेटेड चीजें ले लेते हैं। हमने यहाँ पर वास्तु की जो दिशाएं बताई कि ये ईस्ट दिशा है और ये हमारी वेस्ट दिशा है। अभी हम सर के बारे में उस वे में नहीं बोल सकते क्योंकि सर ऑलरेडी एक बहुत अच्छे और बड़े वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर है और उनको बहुत नॉलेज है। उन्होंने पहले ही से सारी घर को मैडम 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 बैलेंस। मैडम प्लीज, जो भी आपको समझ आए प्लीज आंख बंद करके बोलिए, कोई इफेक्ट हाँ मत जी, लगाइए, जो आपको समझ आए हाँ प्लीज। हाँ जी, हाँ सर वो तो मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति अनजान है इन सब चीजों से, जिसको पहले नहीं पता, तो उसके घर में तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन जिसको मालूम है तो वो ऑटोमेटिकली चीज सही हो जाएंगी। तो आपके केस में ऑटोमेटिकली चीजें सही होंगी, लेकिन कोई रैंडमली अपन कोई भी लेंगे तो उसके केस में ये चीजें सही नहीं होगी। जैसे 3 नंबर है, जैसे 3 यहाँ पर कौन सा नंबर आता, 3, जो यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे ईस्ट में कौन सा नंबर आता, 3। तो 3 नंबर अब मिसिंग है। तो अब हम एक तरीके से इसमें ये कह सकते हैं 3 नंबर मिसिंग होने की वजह से कि इनका सोशल जो सर्कल होगा, ये सोशल कनेक्टिविटी होगी, जो ईस्ट जोन के कारक तत्व हैं, जो ईस्ट जोन के एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें कमी आएगी। अभी तो सर ने कंप्लीट वैसे ही ठीक कर लिया होगा, लेकिन ये जब ये नहीं जानते थे तो ये चीज में कमी है। अब ये चीज में कमी होने के कारण क्या होता है कि ये उन लोगों से कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं जो इनकी बिजनेस को बढ़ाने में सहायता करें, या उन लोगों से भी कनेक्टिविटी नहीं कर पाते होंगे पहले के टाइम में जो इनके जो फैमिली रिलेशन को आगे बढ़ाए। मतलब कहीं ना कहीं से अपने काम के संबंध में या फिर अपने आपसी जो पारिवारिक संबंधों में भी ये किसी से जुड़ाव नहीं रख पाते होंगे। मतलब अकेले अकेले रहते होंगे, ज्यादा टाइम इनको कोई जानता नहीं होगा। ये पहले की बात है। अब सर जो है सही है नहीं है वो नहीं जानती, पर मैं इसके बेस पे बता रही हूँ कि ये उसके ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक होने के कारण हो जाता है, और ड्रॉबैक होने के कारण ये चीजें होती है। अब दूसरा नंबर कौन सा मिसिंग है यहाँ पर मिसिंग है 6 नंबर। 6 नंबर किस चीज का होता है, जब 6 नंबर वैसे तो लग्जरी का होता है। यहाँ पर दो चीजों देखेंगे, इसके भी कारक तत्व देखेंगे और उसके भी देखेंगे जो नंबर है। नंबर जैसे, अच्छा इसमें ये जो चीज है मैं आपको एक चीज क्लियर करना, जैसे कि 1 नंबर है इसमें है ना, वैसे ही लेंगे। जैसे 1 नंबर है तो इसमें सन है, 2 नंबर है तो मून है, 3 नंबर है तो जैसे नंबर्स की जो जैसे जो उनकी देवता होते हैं ना, उनको वैसे ही लेंगे, है ना। तो अब 6 नंबर किसको, वीनस को रिप्रेजेंट करता है और लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अब अभी इनका नॉर्थ वेस्ट सही है तो ये फिर भी ठीक होगा, लेकिन ये होगा क्या कि ये जो पर्सन है, सर है जो, सॉरी सर है, तो यहाँ पर इनको लग्जरी पसंद नहीं होगी। यहाँ पर ये नंबर मिसिंग होने से क्या हो जाएगा, उनको उतना इम्पैक्ट वो खुद पे नहीं करेंगे। उनको खुद पे खर्च करना, महंगी महंगी गाड़ियां लेना, महंगी वॉच लेना, जो कपड़े हैं वो महंगे खरीदना, मतलब खुद पे जो ज्यादा पैसा ना खर्च करके नहीं करेंगे, पर उसकी जगह किस पे करेंगे, उसकी जगह फैमिली पे करेंगे। फैमिली के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद के लिए सब छोड़ देंगे कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कौन देख रहा है, मुझे मेरी फैमिली पे फोकस कर रहा है। तो ये नंबर मिसिंग होने के कारण उनकी खुद की लग्जरी में कमी आ जाएगी, लेकिन फैमिली की लग्जरी में वो कमी नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें इन दिशाओं यहाँ को। पर मैं एक बात ऐड करता हूँ, जी जैसे मैडम ने कहा मेरा 6 नंबर मेरी लाइफ में कमी है, तो मैंने इसको प्लस में क्या कर लिया, 6 नंबर यानी वीनस। वीनस हमारी वाइफ भी होती है, क्योंकि हमारी जो लाइफ यस सर। पार्टनर है वो वीनस है। तो मैंने क्या करा, इसके प्लस पॉइंट लेने के लिए अपनी सारी इनकम उनके हाथ में रख देते हैं, जितना मर्जी वो खर्च करें उससे डबल आ जाता है। तो इसलिए मैंने अपने इस तरीके को, वीनस को इस तरीके से एक्टिवेट कर रखा है। हाँ जी सर, कहीं ना कहीं सर आपने उसको एक्टिव, वो चीज एक्टिवेट करके रखी है। तो आपकी लाइफ में जो जो हम रिचेस्ट प्लेन कहते हैं ना, जैसे राजयोग कहते हैं, वो अब बन गया है एक तरीके से। उसको हम वास्तु में भी सही कर सकते हैं। और सर एक्चुअल में ये है कि ये जो हम सब चीज कर रहे हैं, इसकी रेमेडी पार्ट और कुछ भी हो सकता है, पर हम इसको अभी कोरिलेट कर रहे हैं कि वास्तु से, तो ये हमें वास्तु से कैसे रेमेडी करना है, इसलिए हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ सर, हम बोल रहे थे कि सर जी का जो है ईस्ट जो है मान लो जाए वास्तु दोष होना चाहिए, तो इनका ठीक हो गया कि है, उसे पूछिए ना उनसे, सर जी से। सर बताइए।
सर अब तो सब सही कर रखी है, अब तो वास्तु जानते हैं तो हर जोन को बैलेंस कर रखा है जी। सर पर फिर पहले भी ऐसा हम होता देखो था ना। किसी मैडम वास्तु पहले तो दोष क्या, था लेकिन अभी भी मैं ज्यादा अपना सिंगल ही काम करता हूँ। जैसे आज डिस्कशन हुआ टीम बनाने का, इससे पहले भी हुआ, लेकिन हम्म ठंडे पत्ते में डाल देते हैं। तो वही बात है कि अब हम्म थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ सर, एक तरीके से ये भी होता है कि पता चल जाए कि हम में कमी क्या है, और अगर हम अपने माइंड में सोच ले कि हम उसको सही करेंगे। जैसे आपने सोचा शुक्र का, तो शुक्र में आपने ये सोचा कि क्यों ना वो शुक्र कौन है, वाइफ, और वाइफ को ही सारी चीजें हैंडल करने को दे दी जाए तो शुक्र तो वो ही अपना अच्छा कर देंगी, तो उन्होंने आपका अच्छा कर दिया। वैसे ये है, जो आप लोगों से जो जुड़ाव है आपका कम है, तो अब ये क्या है, जैसे अपन फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे या कुछ करेंगे, तो मैं आपसे जुड़ूंगी, मैंने 4 लोगों को आपसे जोड़ा, तो वैसे वैसे करके ये जोन भी अपन अपने विचारों में अच्छा करते जाएंगे। ये विचारों में भी कर सकते हैं। अब हम जैसे ये जो काम कर रहे हैं, जो हम फ्री क्लासेस करते हैं, सबको देते हैं, ये भी लोगों से हम्म जुड़ना ही है, ये भी हमारा इसको स्ट्रॉन्ग कर हाँ रहा है। ये हाँ यही है, सर मतलब को एक किसी का गाड़ी देनी मूड पड़ेगी। खराब है। हाँ फोर सर, फोर व्हीलर। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर को 4 व्हीलर लेना पड़ेगा। 4 व्हीलर लेते ही ना कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। सर वो तो अपने पास उसकी कमी नहीं है सर। हाँ मैडम प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सर अब इसमें ये तो एक अलग थोड़ा टॉपिक से निकल गए थे, हमको इसको वास्तु से कोरिलेट करना है। तो अब हम इसको वास्तु से कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे कि इसमें हमें उन दिशाओं के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 1 नंबर किसका हुआ, सन का हुआ। तो सन की दिशा कौन सी होती है, ईस्ट। ठीक है, सन की दिशा ईस्ट होती है, लेकिन हमारे लोशो ग्रिड में ये 1 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, लोशो ग्रिड में ये 1 नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 1 नंबर की दिशा है वो है क्या एक्चुअल में ईस्ट, लेकिन वो क्या है, जो वास्तु के हिसाब से ईस्ट कहाँ पे जाके बैठा है, किसके घर में जाके बैठा है, सूरज जो है वो ईस्ट हमारा कहाँ बैठा है, वो नॉर्थ के घर में जाके बैठ गया है। मतलब जो दिशा है वो किस घर में जाके बैठी है, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम जैसे करते हैं, ये सन हो गया, तो सन के बाद सेकंड दिशा क्या हो गई, मून। जो 2 नंबर है वो हो गया हमारा मून का। अब मून की दिशा क्या होती है, जब हम ये जो दिशा है वो हम एज पर वास्तु दिशा देख रहे हैं, सभी को एज पर वास्तु दिशा देखनी आती होगी। तो वास्तु में सन की दिशा है ईस्ट, और जब हम यहाँ लोशो ग्रिड बना रहे हैं, साथ साथ में मैं यहाँ ग्रिड बना देती हूँ जिसमें कि इजी हो जाएगा। ये मैंने ईस्ट रखा, इधर लिख देती हूँ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर बोला सन, सन वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पर आता है, ईस्ट में आता है। सन वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट में आता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सन कहाँ आता है, क्योंकि सन 1 नंबर यहाँ लिखा रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आता है जो ईस्ट है वो नॉर्थ के घर में जाके बैठा हुआ है, किसके घर में, नॉर्थ के घर में, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो वैसे ही हम मून की दिशा हमारी वास्तु में क्या होती है, वो होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट होती है। अब नॉर्थ वेस्ट ये 2 नंबर है, अभी मैंने प्री डिफाइन किया था कि 2 नंबर कहाँ लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है। तो जो मून है वो किसके घर में बैठा है, साउथ वेस्ट के घर में जाके बैठ गया है ये मून। तो ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट का। अब ऐसे ही जो नंबर 3 है, नंबर 3 क्या होता है, जुपिटर का होता है। अब जुपिटर का नंबर है, तो जुपिटर की वास्तु में दिशा क्या होती है, वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण यहाँ की दिशा है, लेकिन ये कहाँ पे जाके बैठ गया, ये बैठ गया 3 नंबर में। यहाँ पर 3 नंबर लिखा था ना, तो ये कहाँ पर बैठ गया, जो जुपिटर है वो ईस्ट में जाकर बैठा है, जुपिटर बैठा है ईस्ट में जाकर। वैसे ही हम जब 4 नंबर की बात करेंगे, तो 4 नंबर क्या होता है हमारा वास्तु में, जो ये 4 नंबर होता है राहु का, है ना। राहु। और वास्तु में राहु की दिशा कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। नैऋत्य कोण होता है ना जिसे साउथ वेस्ट कहते हैं। तो अब साउथ वेस्ट कहाँ जाकर बैठा है, यहाँ साउथ ईस्ट में बैठा है।
क्योंकि यहाँ पर हम वो नंबर को फिर लिख लेते हैं 4 पुनीत जी 3 आप अपने आप को 8। म्यूट कर लें, आपकी वजह से स्क्रीन चली जाती है। पुनीत जी अपने आप को म्यूट कर लें। ये जो लोशो ग्रिड भी लिख दिया है, तो अब यहाँ से मुझे क्या देखना है, ये जो मैंने 1 2 नंबर लिखे है ना, ये 1 2 नंबर ग्रह हैं। जैसे 4 नंबर है राहु, तो राहु की दिशा वास्तु में होती है साउथ वेस्ट। लेकिन हम राहु को कहाँ बिठाल रहे हैं, किसके घर में जाके बिठाल रहे हैं, हम इसको साउथ ईस्ट के घर में जाके बिठाल रहे हैं। ये साउथ ईस्ट का हमारा जो घर है, हम इसको राहु को यहाँ बिठाल रहे हैं। अब जब हमारी 4 नंबर 5 नंबर क्या होता है, 5 नंबर मरकरी का होता है, बुध का। तो हमारी वास्तु में मरकरी की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ। अब जो नॉर्थ मरकरी है, वो मरकरी कहाँ जाके बैठा है, तो मरकरी तो ब्रह्म स्थान में जाकर बैठा हुआ है। और एक्चुअल में मरकरी वैसे भी, एक्चुअल में मरकरी होता कहाँ का है, नॉर्थ का। वो बैठा है हमारा क्या, सेंटर में बैठा हुआ। अब 6 नंबर की दिशा क्या होती है, साउथ ईस्ट। 6 नंबर होता है शुक्र, शुक्र की क्या दिशा होती है, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट तो हम जहाँ यहाँ पर देखेंगे कि 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, शुक्र कहाँ लिखा है, ये शुक्र लिखा हुआ है। तो शुक्र की दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हम शुक्र की दिशा में आ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे। अब 7 नंबर किस चीज का होता है, 7 नंबर होता है केतु का। अब केतु का 7 नंबर होता है, लेकिन वास्तु में 7 नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, वास्तु में किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के एरिया से लेकर जो सेंटर ऑफ द एरिया होता है हाउस का, ब्रह्म स्थान, वहां से कोरिलेट किया जाता है। दोनों को लिया जाता है, दोनों दिशाओं को। और वो अपना 7 नंबर कहाँ जाके बैठा है, ये वेस्ट में बैठा हुआ है, वेस्ट के में ही बैठा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्या होता है, शनि महाराज का नंबर होता है। शनि महाराज की वास्तु में दिशा कौन सी होती है, वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन ये कहाँ जाके बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारा 9 नंबर होता है, 9 नंबर होता है उसका मंगल का। और मंगल की जो डायरेक्शन होती है वास्तु में साउथ डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर मंगल एक्चुअल में साउथ डायरेक्शन में ही बैठता है, मंगल कहीं चेंज नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर केतु में नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंटर तक का एरिया होता है, और यहाँ पर वो वेस्ट का एरिया कहलाता है, ऐसा। तो अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं फिर से समझा दूंगी। हाँ, तो अब इसको डेट ऑफ बर्थ से कैसे कोरिलेट करना है। सपोज हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और अब हमें उसको बताना है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तुम्हें वास्तु दोष कहाँ कहाँ है। तो वो हमें कैसे पहचानना है, जैसे कुंडली में लग्न होता है ना, वैसे ही न्यूमरोलॉजी का लग्न उसकी मूलांक होता है, मतलब उसका बर्थ नंबर होता है। तो बर्थ नंबर अभी अपना 4 आ गया, 4 नंबर आया। ठीक है। 4 नंबर किसका होता है, राहु देव का। राहु देव की वास्तु में दिशा क्या होती है, साउथ वेस्ट। ठीक है। लेकिन साउथ वेस्ट की दिशा होती है, तो हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर साउथ वेस्ट को, मतलब 4 नंबर को देखना है, राहु जी देव को देखना है, राहु देव कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। और राहु देव के साथ हमें किसको देखना है, साउथ वेस्ट को भी देखना है। और अब ये साउथ वेस्ट, और अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 4 नंबर है वो यहाँ कहाँ लिखा है, ये साउथ वेस्ट के एरिया में लिखा है, साउथ ईस्ट के एरिया में लिखा है। तो हमको साउथ ईस्ट भी देखना है। तो अब ये नंबर मतलब कि नहीं, वो पावर इनको मिल पा रही है कि नहीं होगी, तो हम देखेंगे वो नंबर से, नंबर से इनके पास प्रेजेंट है तो पावर मिल रही है। लेकिन अब इनका साउथ वेस्ट देखेंगे कि कुंडली में साउथ वेस्ट का क्या हाल है। अगर यहाँ पर नंबर मिसिंग होता तो इनको साउथ वेस्ट में वास्तु दोष लगता, और साउथ वेस्ट के वास्तु दोष अगर इनका मिसिंग होता तो हम डायरेक्ट क्लाइंट से ये बोल सकते हैं कि आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, आपकी संबंधों की दिशा में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, पत्नी से भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, आप में वो स्किल्स नहीं आती है, आपके जो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो साउथ वेस्ट की जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं ना कहीं कमी है। लेकिन सर के तो ऐसा नहीं है। चलो सर का 1 नंबर तो क्लियर हो गया, 4 नंबर। अब इनके 2 नंबर की बात करते हैं। पहले ये देखेंगे, फिर इनका भाग्यांक देखेंगे। भाग्यांक क्या है, 8 नंबर। अब 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वास्तु में वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहले 8 नंबर पे चले गए। ठीक है। 8 नंबर तो है इनके पास, लेकिन वेस्ट जोन को भी साथ साथ में देखेंगे, तो वेस्ट जोन में भी 7 नंबर है।
इनको अपने परिवार का सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं जाती, इनको प्रॉपर जो भी काम करते हैं वहां प्रॉफिट भी अच्छा होता है, क्योंकि इनके शनि महाराज अच्छे हैं। शनि महाराज का वेस्ट का घर इनका भरा हुआ है, तो इनको ओवरऑल वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नंबर 8 होता, लेकिन वेस्ट में 7 नंबर नहीं होता, तब इनको हम आंख बंद करके बोल सकते थे कि सर आपके वेस्ट में प्रॉब्लम है। वेस्ट में प्रॉब्लम होने के कारण आपके आपके घर वालों से निपटती, और जो जो केतु के कारक तत्व होते हैं, जो आप आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखते, अभी इधर पे क्या होगा, ये आध्यात्मिक भी है और पारिवारिक भी है, और जो आपसी जो तालमेल संबंध बना के रखने वाले भी हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये ईमानदारी से सब अपना काम करने वाले हैं। ये नंबर है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 8 नंबर है तो 8 नंबर की जो दिशा है, वास्तु की दिशा जो है 8 नंबर की, वास्तु की दिशा इनकी 8 नंबर की क्या बोली मैंने, वेस्ट बोली। तो वास्तु में जो वेस्ट की दिशा है वो सही है कि नहीं। अब उधर नंबर जरूरी थोड़ी कि 7 नंबर होता ही, ऐसा होता कि यहाँ पे 75 की जगह 65 हो जाता, तो वो नंबर नहीं होता। अब वो नंबर नहीं होता तो इनको यहाँ पे वास्तु दोष होता। तो हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का कुंडली बना के, ये वाली कुंडली बना के, ये प्रॉपर नंबर प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स है, इनके एलिमेंट फिक्स है, बस इनकी दिशाएं भी फिक्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, पहले से फिक्स है। सबसे पहले तो हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से देखकर ये बता सकते हैं, जैसे कि पहला प्राइमा फेसिया हमने देखा, सर को हमने बोला ईस्ट में प्रॉब्लम रहेगी और नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम रहेगी, तो पहला प्राइमा फेसिया हमने नॉर्मल बोल दिया कि यहाँ पर इनके किसी से भी तालमेल नहीं अच्छा, इनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक रहेगा, और इनका सोशल कनेक्टिविटी वीक रहेगी, दो चीज वीक रहेगी सबसे बेसिकली। फिर हम इसके इनके मूलांक पे गए और इनके भाग्यांक पे गए। मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग जो वास्तु में भी जो दिशा होती है, हमने इनकी दिशा तो देखी, इनकी दिशा तो ये नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, जैसे ये इन दोनों की दिशा तो में से ये नंबर फिल होंगे ऑलरेडी, क्योंकि इनकी तो डेट ऑफ बर्थ में ही आ रहे हैं ना। लेकिन इनकी जो वास्तु की दिशा जो एक्चुअल में होती, वास्तु की दिशा में अगर कोई नंबर नहीं होता, सपोज 8 नंबर की वास्तु की दिशा क्या हो गई, ये शनि की दिशा, तो शनि की दिशा होती वेस्ट, और वेस्ट में अगर 7 नंबर नहीं होता तो इनको वास्तु दोष होता ही होता, और या तो इनका वो नंबर वीक होता। 4 नंबर किस चीज का बताया था मैंने यहाँ पर तो साउथ ईस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो वास्तु की दिशा क्या होती, 4 नंबर की साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में 22 नंबर, ये जो 22 नंबर नहीं आया होता, हो सकता है कि यहाँ पे केवल 4 ही नंबर आ जाता, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 4/9/1975 हो जाती, तो फिर ये नंबर आता क्या, फिर नहीं आता। तो हम इनको आंख बंद करके इसके बारे में बोल सकते हैं कि आपका साउथ वेस्ट खराब है, साउथ वेस्ट खराब है, इनको आसानी से बोल सकते हैं, और फिर उसकी रेमेडी यहाँ पर करा सकते हैं एज पर जो वास्तु होती है। अब होता क्या, वास्तु किसी के घर का किया कराया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी किसी को दिक्कत आ रही है। सपोज हस्बैंड के अकॉर्डिंग किसी ने एस्ट्रो वास्तु करा लिया, कुछ भी करवा लिया, हस्बैंड तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन वाइफ को दिक्कत आ रही है, उसकी बिजनेस में प्रॉब्लम जा रही है, तो हम कोर एरिया को कैसे पकड़ेंगे, हम कोर एरिया को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करके हम उसमें रेमेडी करा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमने केवल 2 नंबर लिए थे, ये नंबरों पे बात हो गई। फिर नंबर 2 ये लिखा है साउथ वेस्ट में, लेकिन वास्तु की दिशा क्या होती है, ये चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में जाके देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये रहा, इनका नॉर्थ वेस्ट वीक है, नॉर्थ वेस्ट वीक है, मतलब संबंधों की दिशा वीक है। अब सर से पूछेंगे कि सर आपकी आपके सोशल आपकी जो फैमिली में या कहीं पर या बैंकिंग में या ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में, वहां पर आपको कभी किसी का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, या आपने जो किया है वो खुद की मेहनत से किया। वैसे जो किया इनकी खुद की मेहनत से किया है, इनको किसी चीज का सपोर्ट नहीं मिला है, ऐसे ऐसे दोस्तों का या परिवार वालों का, या फिर ऐसे कोई मैडम जब भी फाइनेंशियल किसी सहायता से मिली उम्मीद हो। करो, किसी से जब भी उम्मीद करो तो एंड टाइम में धोखा दे देते हैं, इससे अच्छा है किसी से उम्मीद ही मत करो। हाँ हाँ, तो सर वो मेन चीज यहाँ से हुई कि वो डेट ऑफ बर्थ में सारी चीजें मौजूद हैं। अब अभी मैं अभी बात करूँ ना आपकी, तो आप कर रहे हो बेजोड़ मेहनत, ये मेहनत का नंबर है शनि, आपकी एज 35 के ऊपर हो गई, शनि से आप मेहनत कर रहे हो और राहु से आप कनेक्ट हो। अब आपने इन दोनों को पकड़ लिया है, इन दोनों के साथ आप जो काम कर रहे हो, तो अब आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी, आपका सक्सेस 100% मिलेगी, क्योंकि ये दोनों चीज आपकी एक्टिव, और इन दोनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर की वास्तु की दिशा होती है साउथ, 4 नंबर की वास्तु की दिशा
जो होती है साउथ वेस्ट होती है। तो आपका साउथ वेस्ट भी अच्छा है, आपका ऑलरेडी चीजें अच्छी थी, लेकिन अब आपने उसको उस वे में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब उस वे में आपने करा तो आपको तो वहां सफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे कितना ही आपको सामने कोई बड़े सा बड़ा आ जाए, पर आपको अब नहीं रोक सकते, क्योंकि दोनों नंबर्स की जो दिशा भी है वास्तु के अकॉर्डिंग, वो आपके वो नंबर्स वहां पे मौजूद है। अगर वो नंबर्स आपके मौजूद नहीं होते तो प्रॉब्लम जाती है, और तो बोलते हैं कि अब रेमेडी करना है ऐसा। अब यहाँ पर आ गया 9 नंबर। 9 नंबर की दिशा कौन सी होती है? साउथ। तो 9 नंबर की दिशा में साउथ ऑलरेडी वहां पर फिल है, मतलब यहाँ नेम फेम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पर इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाटर है और ये फायर है। अब वाटर कम है और फायर ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भावुकता कम होगी और प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी। और मैंने पहले ही भी बताया था कि ये मेंटल प्लेन है, यहाँ आप दिल से कम, ये दिल वाला जगह है, मतलब यहाँ भावुकता से कम की जगह आप मेंटली ज्यादा, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं। जो प्रैक्टिकल है ना आपका माइंड, तो वो ज्यादा चलता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे 9 नंबर हो गया। फिर 1 नंबर बाय डिफॉल्ट आता है, ये है सन की दिशा। तो अब यहाँ पर जो सन की दिशा, अब ये 1 नंबर है, इस 1 नंबर से आपको क्या मिल रहा है? इसकी वास्तु की दिशा कौन सी होती है? ईस्ट। अब ईस्ट आपका खराब है, ईस्ट आपका खराब है, तो अब हम क्या करेंगे? जब भी जब मेरे पास ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और इस डेट ऑफ प्राइमा फेसिया, तो मैं जो जो नंबर खाली होंगे उससे मैं वास्तु से इंटरप्रिटेशन कर दूंगी। लेकिन वो नंबर्स से भी अंदर जब मैं जाऊंगी और उसको वास्तु में कनेक्ट करूंगी, तब मैं आपको फिर इंटरप्रिटेशन करूंगी। आप मेरे पास अगर ऐसा कोई भी बंदा मेरे पास आया हो, तो मैं बोल देती हूँ कि सोशल कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, आपके लोगों से संबंध ज्यादा बन नहीं पाते, किसी भी, आप अकेले अकेले रहते हो, तो ये चीज आपकी वहां से हो जाती। अब यहाँ पर हमने 9 नंबर को तो ले लिया था, फिर अब हम यहाँ पे 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्या होता है? केतु। केतु हमारे पास 7 नंबर यहाँ पर है। वास्तु की दिशा क्या होती है? वास्तु की दिशा होती है इसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंटर। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंटर भी आपका अच्छा है, तो वहां भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 5 नंबर की बात आती है, वो ब्रह्म स्थान को यहाँ बताता है, और 5 नंबर मरकरी का नंबर होता है, तो वो नॉर्थ को बताता है। ये भी आपका अच्छा है, मतलब ओवरऑल मैं बात करूं तो आपके 90% चीजें सही है। इसको हम वास्तु से कोरिलेट कर रहे हैं, इसकी रेमेडी को हम वास्तु से कोरिलेट कर रहे हैं। वैसे ही हम इसकी कुछ रत्न धारण करके भी, रत्न तो शायद नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत में, हम जो उपरत्न ब्रेसलेट के रूप में होते हैं वो धारण करके भी कर सकते हैं, दिशाओं को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर छोटी मोटी जो रेमेडीज होती है उसको भी लेकर हम कर सकते हैं। पर हम यहाँ वास्तु की बात कर रहे हैं तो उससे कोरिलेट। हाँ, और सबसे जो गॉड गिफ्टेड रेमेडी है जो बहुत तेज वर्क करती है, वो होता है आपका नाम का नंबर। जो आपका नाम का नंबर है, जैसे आपके पास कोई नंबर मिसिंग है, और हो सकता है कि वो उसमें आप कभी भी, इसमें आप 4 नंबर को नहीं बढ़ा सकते, 7 नंबर को नहीं बढ़ा सकते। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में 4, 7, 8 इनको तो नहीं बढ़ा सकते किसी भी कीमत पे। हाँ, लेकिन आप 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो बुद्ध देव है, ये हमेशा ऐसे कोई गलत रिजल्ट तो देंगे नहीं, सबके लिए एक न्यूट्रल फ्रेंडली तो रहते हैं। उसमें भी अलग निकलता है, वो कभी आगे की क्लास में करेंगे। गुरुदेव है, वो भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, और शुक्र है वो भी इसमें नुकसान नहीं करते ज्यादातर। मतलब जब भी हम कभी किसी न्यूमरोलॉजी वाले से बात करें, तो वो हमारा ये 3 नंबरों पे ही नाम सेट करके देगा। वो रिस्क नहीं लेगा 8 नंबर पे, वो ना रिस्क लेगा 7 नंबर पे, ना रिस्क लेगा 4 नंबर पे। 9 नंबर पे वैसे ही बंदा एग्रेसिव हो जाएगा, इस पे भी नहीं जाता, 1 पे जाता है, या 6 पे जाता है, या 5 पे जाता है, या 3 पे जाता है, ये एक अलग मैटर है। पर इसमें इम्पैक्ट ये भी करता है, जैसे अभी आपका क्या नंबर मिसिंग है? 6 नंबर मिसिंग है। अब आपकी ये ग्रिड को, मतलब आपकी पर्सनालिटी को अगर मुझे और एनहांस करना रहा, वैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि आपका वो फुल नेम 41 पे आता है, अगर वो 42 पे आ जाए, क्योंकि आपके पास तो वो है, और 42 पे क्यों आ जाए? क्योंकि जो 6 नंबर होता है वो आपके 8 का भी फ्रेंडली हो गया और आपके 4 का भी फ्रेंडली हो गया। इसमें इन 2 नंबरों से फ्रेंडली नंबर्स लिए जाते हैं, तो इन दोनों का फ्रेंडली हो गया 6। अब 6 नंबर पे आपका अगर 41 से लेकर नेम 42 पे कर दूं, तो फिर आपकी ये जो चीजें हैं और एनहांस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो फर्स्ट नेम है, अब इसमें 2 तरीके से नाम बदलता है, एक फर्स्ट नेम में भी चेंजेस होते हैं और टोटल नेम में भी चेंजेस होते हैं। अगर मैंने कहीं से फर्स्ट नेम में 3 लेकर आ गई, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, फिर वास्तु की रेमेडी भी नहीं हुई ना, तो भी बैलेंस हो जाएगा। वो एक तरीका अलग है जो उसको बैलेंस करने का, बाकी अपन अभी वास्तु का कर रहे हैं।
तो अपन उस पे भी जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सर ये इसमें इस तरीके से मोटा इसको मोटा यहाँ पर डाला कहने का जाता है। मतलब है मोटा मोटा आपका कहने का मतलब है जिसके ग्रिड में जो नंबर नहीं है वहां पर उसी का हाँ वास्तु जी, दोष मिलेगा और उसको हमें उसी की रेमेडीज करवानी। हाँ यही है, उसका वास्तु दोष डेफिनेटली मिलेगा। अगर हम उससे रिलेटेड उसको रेमेडी करवा देते हैं तो फिर वो चीज उसकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उसको फिर दिक्कत नहीं जाएगी वहां पे। ऐसा है, ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट था। चलो बाकी तो हम अब इसको किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी लेकर अभी कर सकते हैं प्रैक्टिकली, या फिर कोई क्वेश्चन है पहले लोगों से क्वेश्चन पूछे जो जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, फिर उसके जिस, अकॉर्डिंग फिर जिस हम उसको करेंगे। अपने किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज यस पूछें, यस सर, मुझे अ, पूछना है। एक एक करके पूछना मैम प्लीज। हाँ जी, मैम यस सर। ये बोल रहे थे कि मेरे लोसे ग्रेड में एक वन जो है 4 बार 5 बार आता है, तो उसका क्या रेमेडी करना पड़ेगा? वहां पर क्या है, आपका जल बढ़ा हुआ है, तो अगर नॉर्मल वे में बात करें तो वो आपकी दिशा खराब है। तो उस दिशा को खराब होने से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपका 1 नंबर खराब है तो इसके आगे वाला हम बॉक्स को लेंगे। जैसे 1 नंबर अगर ज्यादा बार आ रहा है तो आपका 6 नंबर खराब होगा, तो हम 6 नंबर पे जाएंगे, तो हमें 6 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। और जो आपका 1 नंबर है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज ऐसा करना पड़ेगा कि आपका नॉर्थ इनबैलेंस होगा। आपका जो 1 नंबर की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, और दूसरी दिशा कौन सी होती है 1 नंबर की, ईस्ट। तो इन दोनों दिशा पर जाकर देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर होगा। तो जो वास्तु के जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे बस। अगर वो चेंज कर देंगे तो वो सारी चीजें पॉजिटिव में आ जाएंगी। वैसे इस केस में अगर ज्यादा 1 नंबर बढ़ा हुआ होता है तो व्यक्ति क्या है, जरूरत से ज्यादा बात करता है, और जरूरत से ज्यादा बात करने से किसी न किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, पर पटती नहीं है। तो इस केस में वाटर डोनेट करना रहता है, पानी को आपको लोगों को दान करो, तो उससे क्या होगा, वो वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। मैम, जैसे ये पूरा हाँ लोसो ग्रिड जो है ये या न्यूमरोलॉजी है, ये डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड है, यस सर। ठीक है। अगर किसी को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ही नहीं कंफर्म है तो वो कैसे दिखा देगा? हाँ देखो सर, ऐसा होता है कि आप में किस चीज की प्रधानता है आप खुद देखेंगे। और नहीं तो जो डेट ऑफ बर्थ आप अपने उसमें मानते आ रहे, जैसे मार्कशीट में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, बिल्कुल। कोई ना आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ तो मान के चल रहे होंगे ना। तो जो चीज आप मान के चलते हो ना वो आपकी हो जाती है। जैसे हाँ। आपने वाला 1 जनवरी, तो आप में सारे वो गुण है ना 1 वाले ही आ जाएंगे, अब क्योंकि मान आप उसको लेके चल रहे हो। अब मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डेट अलग है, प्लस जो हम मान के हाँ चलते हैं ये डेट, मतलब जैसे होता है ना बर्थडे वगैरह मनाते हैं, हाँ वो डेट अलग है, हाँ। तो इन दोनों में से कौन सी डेट को प्रेफरेंस देंगे? इन इन डेट में जो आपके मार्कशीट में लिखी है वो तो 1 टाइम है, लेकिन जो हाँ, आप मान रहे हैं अपना बर्थडे मना रहे हो तो वो बार बार है, उसकी एनर्जी आप बार बार जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ओके, एनर्जी आपके पास आ जाएगी। बस यही ठीक। है। थैंक यू, थैंक यू। और कभी नहीं भी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप है ना अपने मन में एक टाइम में क्वेश्चन पूछिए कि आप नहीं पूछेंगे, जैसे मैं पूछूंगी कि आपको 1 से लेके 9 नंबर तक ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके लिए सबसे फेवरेट है। तो जो नंबर आपको खींच रहा होगा ना, वो जैसे केतु खींच रहा होगा तो वो आपके बर्थ नंबर होगा, तो वो नंबर आपके मन से निकल जाएगा, वो बार बार वही निकलेगा। जैसे आपको 6 नंबर पसंद है तो आप बार बार 6 ही बोलोगे, अभी भी पूछूंगे तो जो पसंद है वही नंबर बोलोगे, तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ बन जाएगी, जो नंबर आपको ज्यादा पसंद है, जो आपकी वाणी से निकल रहा है बस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैम मुझे एक सवाल हेलो पूछना मैम। है। हाँ जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र नासिक से बात कर रहा हूँ। जी। मेरी बर्थ डेट 17/12/1980 है और मेरा हाँ नाम जी। प्रमोद और सरनेम नागरे, इसका भी टोटल 8 ही आता है। अच्छा, तो हर चीज डिले से हो रही है ना, हर चीज आपको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रही होगी, डिले। इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है जो अभी कुंडली से देखी जाती है। अगर कुंडली में शनि एकदम अच्छी पोजीशन में है तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन अगर कुंडली में भी शनि खराब है या नहीं, आपको नहीं पता कुंडली का कुछ, तो आप देखो कि हर काम चीज डिले तरीके से हो रही है, चीजें प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रही है, और पैसे की कमी कमी हमेशा बनी रहती है।
क्योंकि 8 नंबर बारह एक तरीके से धन 12वें धन घर में 12वें भाव में मेरा शनि और गुरु का युति है। अच्छा, वो तो अभी पूरा देख के देखेंगे, अभी तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो आपको पता है कि नहीं, फिर वो पूरी तरीके से आप एक बार कुंडली भेजोगे तो मैं देख लूंगी कि वो सही है कि नहीं। लेकिन फिर भी ओके। जब अंक ज्योतिष की बात की जाती है तो यहाँ पर है ना, ये नंबर उसको नहीं लिया जाता, क्योंकि ये नंबर शनि है। शनि महाराज तो डिले करेंगे ही, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, चाहे वो आपके नेम नंबर में आ जाए। तो हमको न्यूट्रलाइज करना है चीजों को, मतलब बैलेंस करना है। तो हम बैलेंसिंग नंबर्स को यहाँ पर लेंगे। जैसे मैंने बताया था 1, 5, 6 और 3, ये नंबर बैलेंसिंग नंबर होते हैं। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके मित्र अंकों की श्रेणी में आ जाते हैं तो इन्हीं को लेना होगा। तो लाइफ एकदम धीरे धीरे ना चल के, डिले डिफिकल्टी ना के, इसमें स्मूथ हो जाती है। आपको कम मेहनत करना पड़ता है और आपको आउटपुट ज्यादा मिलता है। ये चीजें होती है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हाँ जी सर। और किसी को क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मैम हाँ जी, पूछिए सर, आपका क्वेश्चन है तो लगता है सर का नेटवर्क इशू है। और किसी को ठीक पूछना है है। तो वो पूछ सकते हैं। पहले तो आप ये सब बताइए, जो मैडम ने इतनी मेहनत करी आपको बताया, तो ये सेशन आपके काम का रहा या सिर्फ टाइम पास रहा? नहीं नहीं, सर, बढ़िया रहा बहुत सर, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। सर मुझे पूछना है, 8 और 1, मानो कि 8 ड्राइवर है, 1 कंडक्टर है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सर 8 ड्राइवर और 1 कंडक्टर जो है, जैसे शनि और सूर्य, इनकी आपस में पिता और पुत्र है, इनकी आपस में नहीं पड़ती, तो अंक राजन जी प्लीज, राजन जी अपने आप को म्यूट कर लें, आपके यहाँ से शोर आ रहा है हाँ। प्लीज। हाँ जी मैडम प्लीज एक बताइए। नंबर मतलब 8 नंबर मतलब सैटर्न का होता है और 1 नंबर होता है सूर्य का। तो जब हम ज्योतिष में भी बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, तो ये भी पिता और पुत्र का संबंध होता है। और ये आपस में इनकी वहां भी नहीं पड़ती, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है। यहाँ पर भी मित्र और शत्रु अंक होते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक होते हैं, मूलांक और भाग्यांक से। तो इनकी भी आपस में नहीं पड़ती, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते एक दूसरे को। इसके लिए आपका नेम नंबर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जब नेम नंबर बैलेंस हो जाएगा, या फिर आपकी दिशाएं भी, हाँ सपोज कि ना सब लोग नेम नंबर चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि कई लोग नहीं कराना चाहते हैं, तो दिशा बैलेंस कर लीजिए। 8 नंबर की जो दिशा है वो सैटर्न भी बैलेंस होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर जो हम इसकी अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो वेस्ट की जो दिशा होती है वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो आप दिशाओं को बैलेंस करोगे तो लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। मैडम यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कई लोग हाँ जी ड्राइवर कंडक्टर उसके साथ साथ कुआं नंबर भी लेते हैं, लेकिन आपने नहीं लिया, ऐसा क्यों? सर, कुआ नंबर तो मैं भी निकाल लूं, लेकिन उसका लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है कुआ नंबर का। उसका कोई कोई मतलब, जो कहते हैं ना कि वो नंबर आपके प्रेजेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नजर नहीं आएगा। और उसका जो निकालने का तरीका है, उसमें तरीका क्या है निकालने का, कि आपका जो बर्थ का ईयर है, आपका ईयर है 1975। अब 1975 का टोटल करके उसमें से 11 माइनस करना है। अब यही नहीं बता रहे हैं उसमें हाँ 11 जी, क्यों माइनस करना है। हेलो, हाँ, 11 माइनस हाँ ये करने की कोई नहीं बताता, थ्योरी। 11 माइनस करना है। हाँ, तो अब वो उसकी थ्योरी नहीं पता तो वो कैसे काम करेगा, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं हो तो उसको मानने से भी क्या मतलब। और मैंने पर्सनल लाइफ में भी मान के देखा, उस नंबर का अगर कोई इम्पैक्ट कहता तो 20% है, पर 20% भी मुझे इम्पैक्ट उसका नहीं दिखा, तो मैं उसको कभी लेती नहीं हूँ। और अब उसमें फीमेल के केस में +4 करना है आपके बर्थ ईयर में से। अब वो क्यों करना है, अब ऐसे किसी ने बता दिया, लॉजिक नहीं। जैसे अभी मैंने वास्तु को कोरिलेट किया न्यूमरोलॉजी से, लेकिन लॉजिक है एक्चुअल में। आपको भी समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक है, लेकिन इस चीज का लॉजिक ही नहीं है, तो फिर हम उस चीज को कैसे ले लें। ये मेरा सोचना है पर्सनल। चलो ठीक है। सर और और किसी को कोई कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन? तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ मैडम प्लीज पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना हाँ है? जी। ये सर जो लो तो मैडम, ग्रेड जो होता है ना, हम्म। हाँ जी सर। ये जो लो ग्रेड होता है इसको ना सिद्ध 15 यंत्र बोलते हैं, ये लक्ष्मी जी का होता है।
इसके पीछे एक जी यंत्र विज्ञान होता है और इसको भरने का एक क्रम होता है। इसको जो भरते हैं ना उसका क्रम सर होता है, पहले छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या तक भरना होता है। ऊपर से नीचे दाएं से बाएं ऐसा नहीं भरा जाता ये। पर ये यंत्र विज्ञान का विषय है, कभी मौका मिलेगा तो हम भी लेंगे क्लास, कोई बात नहीं ऐसी कोई। चलो सर, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है। यंत्र के ऊपर भी कभी करेंगे हम। अभी आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैडम एक काम करो, एक किसी का कोई प्रैक्टिकल करके देख लो। अब तो सबको समझ आ गया, ठीक 10 है मिनट में सर। हो जाएगा। जी सर। दो बार सर अपने इसमें भी इसको बताने को, अगर मैं अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग बताऊं तो उसमें बताने को तो मैं इतना बता सकती हूँ कि हर व्यक्ति की पर्सनल, मैं कुछ कुछ मैं बताऊंगी भी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज है तो इसके लाइफ में इस चीज की कमी होगी। जैसे मैम अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो जो 1 to 9 नंबर्स होते हैं उसमें से केवल मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है, 9 नंबर और 7, और बाकी कोई नंबर नहीं है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, जब मैं इस फील्ड से बाहर थी, तो मुझे बहुत दिक्कत थी लाइफ में। मैं एक्चुअल में अपने आप को प्रेजेंट भी किसी के सामने नहीं कर पाती थी। लेकिन अब वो चीज मैंने जब सीख ली तो मैंने चीजों को बैलेंस करा, और चीजों को बैलेंस करा तो एस्ट्रोलॉजी में भी आपने देखा है मैं करती हूँ अच्छा, वास्तु में भी अच्छा करती हूँ, न्यूमरोलॉजी में अच्छा करती हूँ, तो ये चीजें वहां से आई हैं। तो जब आप के पास कुछ नहीं है और बैलेंस आपने कर लिया तो फिर आपके पास सब कुछ हो जाएगा। तो जब आपको एक ऐसी चीज मिल रही है कि घर की एनर्जी को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं, सबके पर फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग सेट करो, तो वहां पर क्या होगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और इसमें जो नंबर्स हैं, जैसे कोई नंबर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही फिल करना है, इसको हम अपनी बाइक गाड़ी नंबर से फिल कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल नंबर के टोटल से फिल कर सकते हैं, हम इनकी जो जैसे कि नंबर्स किस चीज का, जैसे को 6 नंबर शुक्र का हुआ तो आपने शुक्र की रेमेडी कर ली, वैसे कर सकते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, वो नंबर्स की जो कारक तत्व चाहिए तो उससे रिलेटेड ऐसी रेमेडी की जाए जिससे किसी को कुछ नुकसान भी ना हो, वो रेमेडी आप करें। जैसे मेरे पास 6 नंबर नहीं है, साउथ ईस्ट तो मैंने प्रॉपर बैलेंस करके रखा हुआ है, मेरे साउथ ईस्ट में ही दोष था। साउथ ईस्ट का जो नंबर होता है 4 नंबर, वो भी नहीं था मेरे पास। पर मैं क्या करती हूँ, लक्ष्मी जी के जनरल उपवास रखती हूँ। हर शुक्रवार मैं जीवन भर उपवास रखने का संकल्प लिया है। उपवास भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, मीठा खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, तो हो गया उसमें वो जनरेट। तो अब शुक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब धन से रिलेटेड प्रॉब्लम। और जो साउथ ईस्ट की दिशा होती है वो धन की दिशा होती है, और जो 6 नंबर होता है वो भी धन का नंबर होता है। जब वो कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिक धन आने लगा। धन अब अपनी आय से और अपने एफर्ट से आने लगा। तो अगर उस चीज को आप सही वे में समझ लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जितना मतलब मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उसमें 1 आधी 2% लोगों के काम नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं हुए कि वो करना नहीं चाहते ये सब चीजें, और लेकिन जिसने किया है वो हर व्यक्ति का मेरे पास प्रॉपर कॉल आता है और मैं उससे कनेक्ट रहती हूँ कि हाँ मैंने आपका ये चीज किया था, इतना टाइम हो गया, आपको 3 महीने में क्या रिजल्ट आया, और आपने नहीं किया तो उसको करो। तो ये चीजें बहुत जल्दी काम करती है बशर्ते व्यक्ति इसको करना स्टार्ट कर दे। बस सिंपल अच्छा सा चलो, यहाँ यही एक बात मैं बोलता हूँ। जैसे आपने कहा 6 नंबर, मेरे इसमें 6 नंबर नहीं है। अब मैं जो है। क्लास जी। लेता हूँ, आपने जब भी देखा होगा मैं बेड पे बैठा होता हूँ। ये जो है मेरा साउथ ईस्ट हाँ के जी। अंदर आ रहा है और मैं साउथ ईस्ट में बैठ के क्लासेस लेता हूँ। तो एक तरीके से ये भी हमने एक्टिवेट कर रखा है। हाँ, ये भी आपने उसमें ऐड ऑन कर लिया है कि आपने आपके शुक्र की जगह पे बैठ गए हैं आप। तो और शुक्र की जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, मतलब आपका शुक्र भी एक्टिव हो गया, आपका राहु भी एक्टिव हो गया, इंटरनेट से आप कनेक्शन कर रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर वे में, मतलब टाइम दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो 8 नंबर का भी सपोर्ट, आपने जो 3 नंबरों का मेन सपोर्ट ले लिया और फिर वहां से वो मेहनत करके आपके पास पैसा भी आएगा, मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, हर चीज मिलेगी, लोग बाग आपको जानेंगे भी, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। मतलब आपने वो सारी चीज कर ली। और वो क्यों करिए, क्योंकि जाने अनजाने में आपने आपके घर का वास्तु किया है, आपके घर के वास्तु को बैलेंस किया है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। तो आज हम भी आपको जानने लगे, नहीं तो हमारी भी कनेक्टिविटी आपसे थोड़ी थी। वो इंटरनेट के माध्यम से हमने आपको देखा, हम आपको जानने लगे, तो आपकी कनेक्टिविटी हमसे, हमने आपसे आपको 4 लोगों से मिलाया तो और कनेक्टिविटी बन गई। तो इस तरीके से काम होता जा रहा है। तो अभी ये कहेंगे, चलो, और अब आपके नेम अब नंबर अब में मैं कोई बोलता हूँ, प्रॉब्लम नहीं एक थी। एक मैं बोलता हाँ हूँ, जी। एक की डेट ऑफ बर्थ आप लो, मैं उनका नाम हाँ लेता जी। हूँ, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लो और उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। ममता जी, ममता गाबा जी। हाँ जी।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ लक्ष्मी जी को। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई हाँ 1974। अब प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें कि जिनके यहाँ 11 शोर आ रहा है। जुलाई 1974। हाँ जी 1 + 1 + 7 + 1 + 9 + 7 + 4, यहाँ पर टोटल आया 33। और जब हमने मूलांक निकाला, नहीं नहीं नहीं, है ना, ठीक है, यहाँ पर हमने मूलांक निकाला तो आपका मूलांक क्या हुआ, 1 + 1 = 2। मूलांक आपका 2 निकला, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, ये मून है। ठीक है, अब आपका स्वभाव कैसा होगा, मून जैसा, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल भी हो जाते होंगे, और एक आपका जो आपके में क्रिएटिविटी होगी, आपकी एक इंट्यूशन पावर होगी, जो 2 नंबर के कारक तत्व होंगे वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होंगे। ये किससे आ गया, 2। और इसको जो 11 है, इसे मास्टर नंबर भी कहते हैं। अंक और हर चीज में ऑनेस्ट है, हर काम में ऑनेस्ट है, चाहे वो फैमिली हो चाहे काम हो। ये आपका हो गया भाग्यांक। ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, तो आपका बना क्या है, 2 और 3 का कॉम्बो बन गया है। अब ये 2 और 3 का कॉम्बो बहुत ही अच्छा कहलाता है। अब आगे इसको देखते हैं। अब मैंने इसको लोशो ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे अपन, लोशो ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 1, ये एक बार 2 बार, फिर आ गया 7 7 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 9 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 7 को यहाँ लिखेंगे, फिर 4 को यहाँ लिखेंगे। फिर आपका ड्राइवर नंबर जो था वो 2 था, तो वो यहाँ पर आएगा। कंडक्टर नंबर क्या था, 3 था, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिशाएं लिखेंगे। ये हमने ईस्ट लिखा, ये हमने वेस्ट लिखा, ये हमने नॉर्थ लिखा, ये लिखा साउथ। अब साउथ ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 नंबर। 2 नंबर का जो मेन वास्तु में दिशा क्या आती है, वास्तु में हमारी दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट की। यहाँ पर क्या है, 2 नंबर की दिशा साउथ वेस्ट है, ये तो अपनी प्रेजेंट है, लेकिन वास्तु में क्या आती है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा आती है। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में देखेंगे कि यहाँ नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि पहले हम 6 नंबर के कारक तत्व बताएंगे कि 6 नंबर में क्या क्या कमी है। तो ये 6 नंबर में कमी ऐसी है कि लग्जरी, खुद के लिए लग्जरी, यहाँ पर खुद की बात होगी। यहाँ पर जो शुक्र से रिलेटेड चीज है वो आपको खुद के लिए करने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ज्यादा आपको, जैसे अगर फीमेल की बात करें तो ज्यादा मेकअप पसंद नहीं होगा, ज्यादा दिखावा शो ऑफ करना पसंद नहीं होगा, उसके जगह आपको ज्यादा लग्जरी चीजें पसंद नहीं होगी, आपका फ्रेंड सर्कल ज्यादा नहीं होगा, कम लोगों में होंगे, और कहीं ना कहीं आपको बीच में कभी जो मनी इशू, कभी ऐसा जरूरत पड़ गई तो जरूरत पे कोई काम नहीं आएगा। ये चीज आपके साथ हो, ये भी होगी यस साथ। हाँ, ये सारी चीजें होंगी, और साथ के साथ आपको एक चीज और क्या होगी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट की दिशा मैंने किसकी बताई थी, यहाँ पर हमें सपोर्ट की दिशा होती है। तो समय पे कोई काम नहीं आने वाला, सपोर्ट नहीं मिलने वाला किसी का किसी चीज में, तो वो भी आपके साथ आएगा जब आप इस चीज को अच्छा कर लोगे। यहाँ पर आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, और जब आपको जरूरत पे, जैसे कि कोई लोन वोन भी पास करवाना होगा, बैंक का सपोर्ट होता है, किसी अदर व्यक्ति का सपोर्ट होता है, वो भी नहीं मिलेगा। लोगों का, बाहर के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर के लोगों का तो प्रॉपर मिलेगा,
घर में तो आप भी घर वालों पे जान देंगे और वो भी आप पे देंगे, वो सब चीज मिलेगी, वो साथ यस मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से, लेकिन अपन अगर इस दिशाओं को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चलता है, वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आपने वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई गलत एलिमेंट या गलत चीजें रखी, तो उसको रिप्लेस करके उसकी सही चीजें और सही एलिमेंट को यहाँ पर हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। अब जब फिर ये डेट ऑफ बर्थ का हमने फर्स्ट सिर्फ ड्राइवर नंबर ही लिया है, अब हम पहले फिर कंडक्टर नंबर की बात करेंगे। पर हमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें ये दो नंबर को बैलेंस करना है, क्योंकि यही दो नंबर हमको चला रहे हैं। जैसे कुंडली में लग्न हमको चलाता है ना, जैसे हमारा बुध का लग्न हुआ तो बुध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि वो हमें चला रहा है, वो हमारी सोच को बता रहा है। तो वैसे ही एस्ट्रो जहाँ हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें हमारे मूलांक और भाग्यांक को हमेशा अच्छा रखना है। अगर ये अच्छे हो गए और अंदर हमारे कोई चीज अच्छी नहीं भी रही, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 नंबर की दिशा क्या होती है, 3 नंबर गुरु का होता है। और गुरु की दिशा क्या होती है यहाँ पर, हमारे घर में जो हमारे वास्तु में दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट की दिशा, गुरु तो है यहाँ पर, दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर अभी आप वास्तु नहीं जानते होंगे या आपने ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होगा जो वास्तु वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा होगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर सबसे अच्छा होना है कि यहाँ पर मंदिर हो। अगर आपने यहाँ मंदिर अगर रखा होगा आपके घर का, तब तो ये बैलेंस है नॉर्थ ईस्ट। तब ये नॉर्थ ईस्ट किस चीज को बताता है, नॉर्थ ईस्ट आपके माइंड की क्लैरिटी को बताता है। आपका आपका सोचने समझने का जो तरीका होता है ना, जो मेंटल आपकी क्लैरिटी होता है, उसको बताता है कि आप कैसा सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग को बताता है। अगर यहाँ वास्तु दोष होगा किसी भी टाइप का, जैसे टॉयलेट हो गया या किचन हो गया या कुछ हो गया, तो ये दोष लग जाएगा। और होगा क्या कि जब आप अगर खुद के घर में रह रहे होंगे और आपको ये सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि उस व्यक्ति की यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट की कुंडली लेके बैठ जाते हो और यहाँ पर वो चीज नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। फिर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम की जो जो चीजें आप बताओगे वो कोरिलेट करेगा, एग्जैक्टली यही है। यहाँ पर भार है, यहाँ पे ये है, चीजें हैं, तो वो चीजें आपको दिखेंगी। और उस चीज को अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आपने आपके मूलांक को और आपके भाग्यांक को क्लियर कर लिया। फिर और दूसरे नंबर्स बचते हैं, उनको भी आप ऐसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और एक प्राइमा फेसिया आप किसी में ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर किस चीज का होता है, ब्रह्म स्थान का होता है यहाँ पर। लेकिन 5 नंबर जो एनर्जी होती है वो बुद्ध की होती है। अब बुद्ध की जो कारक तत्व में कमी आएगी, तो पहली चीज क्या होगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। आप लोगों के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाएंगी। आपका जो कहते हैं कि जो अच्छा वर्ड बोलेंगे, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में कमी होगी, क्योंकि ये नंबर आपके पास नहीं है। तो पहले आप इसकी कारक तत्वों के बारे में बताएंगे, मतलब बुद्ध का क्या ट्रीटमेंट होता है। बुद्ध बिजनेस अच्छा करता है, डिसीजन मेकिंग अच्छा करता है, तो ये चीजों में आपकी कमी होगी। दूसरी, आप इस सेंटर जोन की बात करेंगे, ये जोन क्या होता है, ये वास्तु में अपनी नाभि का स्थान होता है। तो यहाँ पर अगर 5 नंबर मिसिंग है, तो जब भी आपका घर बना होगा वहां पर ब्रह्म स्थान में कोई दोष जरूर होगा। जैसे दीवार हो गई, पिल्लर हो गया या गड्ढा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज होगी जो दोष उत्पन्न करेगी। तो यहाँ से चीजें आपकी क्लियर होंगी कि आपका क्या चाहिए क्या नहीं है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका एलिमेंट वाइज भी देखूं, एलिमेंट वाइज देखूं, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट मिसिंग है। मतलब ऐशो आराम नहीं चाहिए आपको, लेकिन परिवार का साथ चाहिए इधर पर। तो ये एलिमेंट बता रहा है। जब इस एलिमेंट के बारे में देखूं, तो आपका ये एलिमेंट बहुत अच्छा है। ये एलिमेंट किस चीज का होता है, आपकी आय का होता है। ये आपकी फिक्स्ड इनकम का हाउस होता है और ये आपकी फ्लोटिंग इनकम का हाउस होता है। तो वो अलग, मतलब जो मैं ये वे में बात कर रही हूँ, ये न्यूमरोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको जो डेली मर्रा की आय देखनी है वो इधर से देखेंगे। तो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, अगर काम कर रहे होंगे, तो आपको पैसा तेजी से आएगा, आएगा रेगुलर बेसिस पे, और आप जमा जोड़ के भी रख पाओगे, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने पैसे को जोड़ के और संजो के रख सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। तो यहाँ पर कोई भी काम करोगे, तो आप कोई काम स्टार्ट कर दोगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, सक्सेस जल्दी मिलती है, और पैसा आता भी है और पैसा बचता भी है।
दोनों चीज होती है, सेविंग की आपको वो होगी। लेकिन वहीं अगर देखें तो यहाँ अर्थ एलिमेंट की बात करें तो 2, 5 और 8 मैंने अर्थ एलिमेंट के बताए थे, जिसमें आपके पास 2 नंबर नहीं है। तो ये 2 नंबर नहीं है तो ये दिखाते हैं आप तो या तो फ्लैट सिस्टम में रहते होंगे या फिर आपका खुद का घर नहीं होगा। और अगर खुद का घर है और फ्लैट सिस्टम में भी नहीं है तो ये घर आपके नाम पे नहीं होगा, ये हस्बैंड के नाम पर या अदर कोई की पर्सन के नाम पर होगा। और बाय डिफॉल्ट आप अपना खुद का घर बना भी लेते हैं तो फिर आपको हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। ये हमारा क्या है वास्तु में, ये नॉर्थ ईस्ट हमारा वास्तु में शिखी होता है और ये हमारे पैरों का स्थान होता है। तो जब भी हम हमारे घर में ये वाला हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर इधर पे दोष है तो यहाँ को भी अपने को सही करना है। यहाँ पर जैसे मंदिर स्थापित किया, कोई अच्छी चीजें स्थापित की और यहाँ पर कोई भारी पत्थर रख दिया यहाँ पर कि ये चीज बैलेंस रहे, यहाँ के पेड़ पौधे हटा दिए क्योंकि अर्थ एलिमेंट है एक तरीके से, इसको बैलेंस कर लिया तो नॉर्मल सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। फिर अगर आप खुद का घर या खुद के बिहाफ पे अपना घर बनाते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएंगे, ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। ऐसे करके इसको बहुत तरीके के रीड करा जा सकता है, मैं भी कितना भी बताऊंगी तो कम हो जाएगा। ऐसा है। हाँ जी सर, मैम बहुत बढ़िया बताया। बट मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से तो कोई कमी नहीं है, मैं खुद टीचिंग लाइन में हूँ। और हाँ नहीं वो बताओ क्यों नहीं है मैम, अभी उसको हाँ है ना जी कैसे किया, उसको क्या आप कैलकुलेटिव, आप क्या करते हो इसमें, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है लेकिन आप देख लेते हो मैं किस जगह पे हूँ और इस जगह पे मेरे से कैसे लोग हैं, मेरे से नीचे है कि ऊपर है। आपको हमेशा आपसे नीचे ही मिलेंगे, आपको ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है ना, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है और ये आपको चीजों को वो बनाता है, जैसे कहते हैं ना माइंडेड बनाता है आपको, कैलकुलेट ओवर कैलकुलेटिव। राहु केतु है ना, मतलब सर भी है और धड़ भी है, ये है तो फिर क्या दिक्कत। पर दिक्कत कहाँ आएगी, एकदम नए माहौल में आती होगी, जब एकदम से नए में चले जाते तब कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आधे 1 घंटे के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता होगा, क्योंकि ये चीज आपके पास है ना। आप भाप लेते हो कि लोग कैसे हैं, ये लोग मेरे से ऊपर है कि नीचे है, और ऊपर है मेरे से ऊपर है लोग, तो फिर मैं उनकी बराबरी पे बात कर लूंगी। मेरे से नीचे है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही इनको टीच कर दूंगी। ये है, ये 2 नंबर आपको बचाते हैं। और गुरु है साथ में, तो गुरु कभी भटकाव नहीं करता, ये तो आपको हर जगह। और इस नंबर की वजह से ही आप टीचर हो, अगर टीचिंग फील्ड का काम कर रहे हो ना तो ये 2 नंबर आपको टीचिंग में डालते, आध्यात्मिक भी हो और टीचिंग में भी अच्छे हो और साथ में इंट्यूशन भी है। तो आप ऑकल्ट का काम नहीं कर सकते तो कौन करेगा, एक तो गुरु ज्ञान भी है, ऊपर से चंद्रमा की पावर भी है, जहां मन है वहीं तो सारा काम है, तो सारी चीजें आप में है। बस सिंपल सी है चीज है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बताया। बट जैसे ब्रह्म्स आपने ये बता रहे नॉर्थ ईस्ट मेरा खाली पड़ा है, वो एक्चुअली मेरा गेट के नजदीक पड़ता है तो वहां मंदिर तो मैं रख नहीं सकती, तो लेकिन वो हाँ खाली पड़ा है। और जो ब्रह्म स्थान आप बता रहे हो आई थिंक वैसे वहां उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने सर से भी पूछना था, मैं भूल जाती हूँ उनसे पूछना कि हाँ ऊपर हमारा ना वो जो लोहे का वो बाले नहीं पड़ते हाँ जी हाँ स्पोर्ट जी के लिए, वो ब्रह्म हाँ। स्थान के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने सर से भी पूछना, मैं भूल जाती हूँ हर बारी कि शायद उसके करके दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ही मुझे आ रहे हैं, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने देखो लिए। मैम इस केस में ऐसा कर सकते हैं ना कि आपके इस घर का जो सेंटर ऑफ द एरिया है वहां पे छोटा सा झूमर या पीला कलर का आप लाइट लगा दें, येलो कलर का छोटा सा बल्ब भी लगा सकते हैं या झूमर भी लगा सकते हैं कि वो बैलेंस हो जाए। उसी के अगर ऊपर बिल्कुल बाले के ऊपर ही, ये नहीं बाला आपको हमारा सेंटर में ही पड़ रहा है। नहीं, जो आपका नीचे वाला एरिया है ना, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आपका जो हम्म। ब्रह्म स्थान है वहां पे लगा दो तो बैलेंस। वो नहीं कर रहा हो तो जो पीली हल्दी को उस जगह पे लेपन भी स्टार्ट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए अगर अपन करें। हाँ जी वो सर ने बताया था, वो तो मैं करती हूँ छिड़काव जो हाँ, वो हल्दी वाले जेल का, वो तो मैं करती हूँ। वो बेस्ट बहुत है बढ़िया वो। मैम, और बुद्ध मैंने बुद्ध की आपकी बात क्लास से बहुत लेट ज्वाइन की, मैंने देखा ही नहीं, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, अभी जस्ट देखा। चलो रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, पर आपने बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग बताया, देख थैंक यू लीजिए। मैम, थैंक यू, ओके गॉड मैम, ब्लेस यू। थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, क्योंकि मैडम की भी एक एनर्जी है, काफ़ी देर से बोले जा रही हैं तो वो भी डाउन हो रही है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे कि मेरा ड्राइवर नंबर है 2 और कंडक्टर है 4, तो इसके लिए थोड़ा मनोज सा जी कैमरा ऑन करिए, मनोज जी क्वेश्चन पूछना है तो कैमरा ऑन करिए। सर लाइट ऑफ है ना इसीलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा।
चलो कोई बात नहीं, फिर आप ऑफ कर लो। तो सर ड्राइवर नंबर 2 है मेरा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1988। जी सर, तो आपकी शादी हो गई? जी मैम हो गई। तो आपकी जो वाइफ होगी वो मतलब आपकी जो बैकग्राउंड है उससे रिच बैकग्राउंड से आई है? बिल्कुल मैम। वो कैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि जो 8 नंबर होता है वो शनि का होता है, और शनि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में दो दो बार आ रहा है 1988, जिसमें 88 आ रहा है। तो 88 नंबर क्या है? शनि का। और शनि आ गए 2 बार, मतलब शनि की पावर बढ़ गई। अब शनि की पावर बढ़ गई तो जो आपकी जो एक तरीके से जो ससुराल पक्ष होगा वो हमेशा ही आपसे ज्यादा ही होगा, और वहां से आपको मिला भी जो भी कहते हैं हम गिफ्ट कहते हैं, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में मिला होगा। बिल्कुल सही बात है मैम। हाँ जी, ये ऐसा ऐसा ही न्यूमरोलॉजी में 90% चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अभी 18 मतलब 25 लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 नहीं होंगे, उनकी या तो शादी हुई नहीं होगी, या फिर शादी हो गई होगी तो शादी में बनती नहीं होगी, या फिर डिवोर्स हो गया होगा। तो ऐसा अगर कोई है, मुझे बता सकता है अगर कोई है जिसकी डेट ऑफ में 2, 7 और 6 नहीं होंगे, तो ऐसा होगा। और साथ में 5 नंबर भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। अगर मैम 5 जैसे नंबर आ जाता है तो बचती है शादी, परिवार वाले बचा लेते हैं। लेकिन 2, 7, 6 नहीं है तो होती ही नहीं है, या फिर शादी होना ना होने के बराबर हो जाती है ये वाले केस में। तो हम ऐसा न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कभी सर एक बार और मौका देंगे तो मैं न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी। इसमें बहुत है आगे तक, तो मैं बता बता के भी थक जाऊंगी, लेकिन मैम एक सेकंड। जैसे कि ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, बस मुझे एक ये लास्ट बता दीजिए, इनका 2 और 4 यानी कि 2 चंद्रमा 4 राहु, तो इसका हाँ कॉम्बिनेशन क्या है अब, या इससे बीच के नेम करेक्शन में किया जाए तो वो नेम को कहाँ 1 पे लेके जाया जाए या 6 पे लेके जाया जाए? सर, यहाँ पर जो 4, इसको 6 पर लेकर जाया जाएगा। 6 पर शुक्र के सबसे लिए। बेस्ट 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 कॉम्बिनेशन। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है कहीं पे? नहीं मैम। नहीं है ना, तो इसको 6 पर लेकर जाया जाए, और इसका कंपाउंड नंबर 42 होना चाहिए या 33 होना चाहिए, सबसे बेस्ट कंपाउंड है। 11 11 हो गए, मतलब अगर, और मेरा जो बैटरी वो भी 42 ही नंबर पे है, तो 42 नंबर सबसे बेस्ट नंबर रहेगा। मैंने मेरा खुद का नाम भी 42 नंबर पे किया हुआ है। पहला मेरा ओके। नाम 34 के 7 पे था। अच्छा, नाम की एनर्जी का एक छोटा सा बता दूं कि नाम की जो एनर्जी होती है, जैसे अभी आप, जैसे पहले मेरी नाम की एनर्जी 7 नंबर पे थी, तो वो केतु को रिप्रेजेंट करता था, तो मैं बहुत अच्छी लर्नर थी। मैं केतु क्या करता है? लर्न कराता है। और केतु एक ऐसा अंक है जो क्या करता है? आपको कॉपी करना सिखाता है। आपको अगर कॉपी करना हो तो आप, केतु का नेम नंबर आपका है तो आप चीजों को इजीली कॉपी कर सकते हो। इजीली आप किसी को देखा और सीख लिया और आपने काम कर लिया। तो मैंने भी बिल्कुल। क्या किया, मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा 7 नंबर है केतु, तो सर जैसे पढ़ाते हैं तो मैंने भी वैसे ही प्रयास कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं भी ऐसा पढ़ा सकती हूँ। तो वो कॉपी कैट वाला जो नंबर होता है ना, वो 7 नंबर होता है। जैसा देख लेता है हूबहू वैसा करने की कोशिश करता है। तो अगर वही चीज नंबर अपने नेम नंबर में आ जाती है तो वही हमको एनर्जी वही मिलती है। अगर वो पॉजिटिव वे में आ जाए, मतलब मूलांक और भाग्यांक 2 अंक हुए, मतलब 2 ग्रह हुए, उन 2 ग्रहों का कोई मित्र ग्रह अगर अपने नेम में आ जाए, तो मित्र आपके साथ क्या करेगा? अच्छा व्यवहार करेगा, आपकी चीजों को एनहांस करेगा, कहीं घटाएगा तो नहीं ना। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है इसमें। जी सर। मैडम तो 7 7 2 बार आता है, तुम्हारा ड्राइवर कंडक्टर 7 7 नंबर है तो सर फिर क्या होता है, 7 नंबर की पावर ज्यादा आ जाती है आपके पास। कोई नंबर 2 बार आ जाता ना तो वो डिसएडवांटेज देने लगता है। मतलब आपको हेडेक से, सिर दर्द की बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका सिर बहुत दुखता होगा, या फिर उसमें ऐसा होता है कि वो एक ही नंबर की पावर ज्यादा बार आ जाती है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपको डीप में पढ़ना या डीप में समझना, हर चीजों को डीप में जाना बहुत अच्छा लगता होगा, और आध्यात्म की तरफ जाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो पावर 1 नंबर की होती है, जैसे 7 नंबर की कोई पावर है, तो वो पावर डबल हो जाती है इसमें। और पर ये डबल पावर अच्छी नहीं मानी जाती, ये आपको सही की जगह गलत रास्ते पर लेके जाती है।
तो ये चीजें अच्छी नहीं होती है। इसके लिए आपको अपने नेम नंबर को बैलेंस करना होता है, पर नेम नंबर को बैलेंस भी नहीं करना कोई चाहता है। तो मैं तो कहती हूँ वास्तु को बैलेंस कर लो, तो भी सारी चीजें हो जाएंगी। वास्तु को बैलेंस कर लें पहले। मैंने सुना है रिपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर थर्ड बार मतलब 3 बार अगर वो नंबर आ रहा है या 4 बार आ रहा है तो खराब हो सकता है, लेकिन 1 से 2 बार में खराब नहीं होता। हाँ, 1 से 2 बार में नहीं होता। जैसे सर ने बोला ना मेरे को, अभी जिसने भी बोला था, मेरा 88 है डेट ऑफ बर्थ, 1988, मैंने 1988। बोला था, मैंने बोला आपने था। बोला था ना, तो वो खराब नहीं हुआ ना। वो 3 बार होता तो खराब हो जाता। खराब हो जाता। फिर आप क्या करते, जो गुप्त विद्याएं होती है, जैसे तंत्र विद्या होती है, इसकी तरफ बढ़ते आप। मतलब नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी आप बढ़ रहे हो, पर उसकी तरफ बढ़ रहे हो। मतलब एस्ट्रोलॉजी आप बेसिक वे में जो सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इसमें जा रहे हो, जी अच्छी चीजों में जा रहे हो, ऑकल्ट में। पर वो जो जी। ऑकल्ट की खराब चीज होती है, जैसे साधु महात्मा संत हो गए, ये अभी जो अभय सिंह जो चल रहे हैं, IITN बाबा, तो इनका जो है मूलांक इनका 3 है और भाग्यांक इनका 7 है। जब 3 एक्टिव था तो इन्होंने पढ़ लिख कर अपने आप को एक पोजीशन, हाई पोजीशन पे पहुंचा लिया। लेकिन जब 7 नंबर एक्टिव हो गया, तो उसी को उन्होंने आध्यात्म के वे में कनेक्ट करके अब वो आध्यात्मिक बाबा बन गए। पहले पढ़ाई में किया था नॉर्मल वे में, अब उसी को आध्यात्म में लेके चले गए। और ये जो ईशा फाउंडेशन वाले गुरुजी हैं, उनका नाम क्या है, जो ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, सदगुरु। सदगुरु में भी सेम पावर है। तो वो भी मतलब 3 और 7 को, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 7 आता है, और उनकी जो बीच की ग्रिड है ना, 3 5 7 की जिसकी भरती है, तो वो अध्यात्म में बहुत अच्छा काम करता, बहुत ही बेहतरीन। और ऐसा काम करता है जो बेसिक वाला नहीं करता, वो हाई लेवल का करता है। मतलब आपको वो बहुत बड़े बड़े लोगों, आपको उनके फाउंडेशन में बड़े लोग मिलेंगे, कोई और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा मिलेगा, जो उनसे भी हाई नॉलेज रखता होगा, ऐसा व्यक्ति उनसे जुड़ेगा। कोई ऐसा वैसा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर गुरु हो गया, 7 नंबर केतु हो गया, 5 नंबर बुध हो गया, मतलब सारी चीजें उनमें आ गई, इम्पैक्ट आ गया। तो फिर तो वो आध्यात्म को भी एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे ना, जो अभी तक कोई नहीं लेके गया। वैसे IITN बाबा भी वही कर रहे हैं, पर वो एक तरीके से अगर डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, तो उनको जीवन से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने देख लिया जीवन में क्या रखा है, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे जिसको फेम चाहिए होता ना, उसको फिर कुछ नहीं चाहिए होता। जिसको फेम चाहिए होता है, फिर वो किसी भी लेवल पे जाने को तैयार हो जाता है। पर उसको वो कैसे मिले, चाहे उसको घर पे रह के नहीं मिल रहा है, तो वो आध्यात्म में वहां जाके रह के मिले, बाबाओं के साथ रह के मिले। लेकिन ओवरऑल वो फेम में ही आ जाएंगे बाद में। उसको उस वे में टीच करने की कोशिश करेंगे, एक अलग दिशा बना के, इस मैम नेम तरीके से। कंपाउंड को मैं 42 पे लेके आ सकता हूँ और 33, या इनमें से कौन सा चूज रखूँ, 33 या 44? अगर नहीं, उसमें ये देखा जाता है आपका नाम कितना बड़ा है। आपके नाम बहुत बड़ा है, ज्यादा अल्फाबेट है, तो 33 पे तो आप लेके नहीं जा सकते। उसमें फर्स्ट नेम को भी देखना पड़ता है और सरनेम को भी देखना पड़ता है। फर्स्ट नेम का करेक्शन अलग होता है, और सरनेम के साथ जो होता है उसका करेक्शन अलग होकर टोटल देखा जाता है। तो अगर नाम ही बड़ा है, तो मैं फिर उसको 33 पे भी ना लेके जा सकती हूँ, 42 पे भी नहीं लेके जा सकती हूँ। फिर मुझे उसमें 9+ कर दो, सिंपल सी बात है। जब आप उसमें 33 में 9+ कर देंगे, तो 42 बनेगा, 42 में 9+ कर देंगे, तो हमारा 51 बनेगा। कोई भी नंबर का अगर एक सीक्वेंस बता दिया जाए, तो उसमें वही 9 नंबर आप ऐड कर दें, तो फिर आपको वही वही उसी चीज का दूसरा कंपाउंड नंबर मिल जाएगा। 3 में 9 ऐड करेंगे, तो फिर उसका कंपाउंड नंबर मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। फिर उसमें 9 ऐड करेंगे, तो उसका कंपाउंड 21 मिलेगा। फिर ऐड करेंगे, तो फिर ऐसे 39 मिल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जोड़ के मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी सारे कंपाउंड नंबर अच्छे नहीं होते। जैसे इसमें भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर गुरु चंडाल योग नहीं बनना चाहिए। मतलब गुरु के साथ आपने राहु, 34 नंबर को आपने अपना नेम नंबर बना लिया, तो फिर वो गुरु चांडाल योग का निर्माण आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में कर लिया। तो वो चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सिंपल वे में करेंगे, तो कहीं गलती हो सकती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको समझ के करेंगे, तो फिर गलती नहीं होगी। उसमें भी ये होता है कि ये अल्फाबेट बढ़ाना है कि कम करना, कौन सा बढ़ाना कौन सा कम करना है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें एक ड्रीम पर्सनालिटी, एक नेम नंबर निकलता है, एक ड्रीम पर्सनालिटी नंबर निकलता है, और एक हार्ट डिजायर, जिसे सोल डिजायर कहते हैं। तो ये सब नंबर वॉवल, और आपके नेम वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ AI, वो जो वॉवल्स होते हैं, AIO, ये वॉवल्स, और बाकी जो आपके वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है, वॉवल बढ़ाना है कि कॉन्सोनेंट बढ़ाना है, किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भी एनर्जी निकाली जाती है। अगर वॉवल ज्यादा बढ़ गया, सपोज करके
आपने आपकी जो ड्रीम पर्सनालिटी नंबर होता है, आपकी इनर डिजायर होती है। इनर डिजायर आपने रख ली 1 नंबर, और इनर डिजायर 1 नंबर रख ली मतलब सन की पर्सनालिटी रख ली। पर आप चाहते ही नहीं हो कि मैं रूलर बनूं, एक तरीके से आप चाहते हो मैं गिवर बनूं, तो जो ड्रीम पर्सनालिटी वो 9 नंबर रखनी पड़ेगी। तो और वो चीजों का भी इधर पे ध्यान देना होता है। हाँ सर, मुझे थोड़ा कम आता है। हाँ जी सर। सर और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू मैम। ओके ओके सर। अब प्लीज सेशन को खत्म होने से पहले एक बार अपना सा फीडबैक भी दे दो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जो मैडम ने इतनी देर से आपको पढ़ाया। बहुत बढ़िया सेशन लगा मैम का, और जो मैम का तरीका है समझाने का वो भी बहुत बढ़िया लगा। आज मैंने काफी दिनों बाद ये सेशन लिया है सर। मेरा तो काफी सर आज लक जागृत हुआ पड़ा था, तभी आई, तभी आपने मेरा नाम ले दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके बाकी मैं और तो सब आई भी अपना अभी थी। फीडबैक दे सकते हैं। बहुत जितना मैंने तो जितना थोड़ा सा सुना, मुझे तो वही बहुत पसंद आया। वीडियो में अगर सर ने भेजी तो जरूर देखूंगी सारी। जी बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया रहा है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप पैसे दे के कोई सेशन अटेंड करते हो तो क्या वहां पर भी वो इतनी क्लियरिटी दे पाता है आपको? नहीं, नहीं नहीं नहीं। सर तो सीरियस यही हमारे साथ बताऊं, जुड़ने की खासियत है। सर सीरियस बताऊं ना, अभी तक जो पैसे लेके जो भी सेशन हुए हैं ना, वहां से कुछ भी सीखने को नहीं मिला जो यहाँ पे सीखने को मिलता है। पता नहीं क्यों। अरे सर ऐसे मत- अब पुनीत सर जी को देखो, इन्होंने उस सिर्फ एक रेजिडेंस वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया था और सोचे थे कि अब मैं ट्रेंड हो गया। उसके बाद कितने और ज्वाइन कर लिया, कहते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर गाड़ी रुकेगी। वो तो ज्ञान का तो अंत नहीं होगा गुरुदेव, ज्ञान तो लगातार क्रम में अनवरत सीखते ही रहना पड़ेगा। लेकिन आज लक्ष्मी जी ने जो बताया अद्भुत था, और शानदार इनके पास ज्ञान है। उसको मैंने तो पहली बार देखा है कि न्यूमरोलॉजी को वास्तु से कनेक्ट किया। बेसिकली इनमें देने का भाव भरपूर है, इसलिए वो आप पेड और अनपेड की जो बात कर रहे थे ना, कि पेड में भी इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता, बेसिकली इनमें देने का भाव अधिक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अनपेड में भी इन्होंने इतना दिया जो पेड में भी नहीं मिलता है। वाह बहुत राजेश शानदार तो मेरा लक्ष्मी जी। सर। मेरा जो पुराना बैच जो खत्म हुआ इंडस्ट्रियल वास्तु का, उसमें कई दिन से कह रहे थे सर न्यूमरो वास्तु पे कराओ, न्यूमरो वास्तु पे कराओ। तो आज मैडम ने बोला तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, तो इन्होंने बोल दिया ठीक है आज ही ले लेते हैं। वैसे हमें कल लेना था, लेकिन कल इनको कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए हमने आज ही कर दिया। ताकि आज एक दो के मैसेज भी आए, सर ये तो आप सेशन संडे को करते हो, आज क्यों कर रहे हो? जी सर। वो भी इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट पर। नंबर क्या है? सर कॉन्टैक्ट नंबर अगर ये देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, दे सकते हैं, मैंने तो इनको कहा है। जी सर और अगर दे ये सकते आप, हाँ आप दे दीजिए प्लीज, अपना नंबर बताएं जिनको भी लेना है। आपको नंबर नोट कर सकते हैं इनका। हाँ मेरा मैंने नंबर तो है स्टार्टिंग में ही कहा था अपना नंबर। 6265 903600। बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कॉल प्रॉपर टाइम पे अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस में हूँ। तो बस थोड़ा वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। बाकी जिसको भी मेरी हेल्प लग सकती है, मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आंसर करती हूँ। बस थोड़ा क्या है, टाइम का इशू रहता है, टाइम कोई नहीं दे नहीं मैम, पाती। मैम आप जब फ्री हुआ करें जब टाइम आंसर दे दिया जी। सबसे कोई बढ़िया है दिक्कत आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैडम अपने आप रिप्लाई कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर है अपना? ये नंबर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया है, बड़ा टिपिकल टाइप का, सारे अंक मिलाने का प्रयास बस है वो इसमें। निकोला टेस्ला की थ्योरी है 369। हाँ मैंने वही इसी नंबर को नोट कर थोड़ा सा गौर किया, तो इसलिए नहीं रूटीन में सर आदमी मैं प्रयास ये करता है कि बड़ा सरल नंबर ले, और एक जैसे कि ट्रिपल या पांचों, लास्ट के 5 हो या 6 हो या इस तरह के प्रयास। हाँ अब इसमें ऊंचे नीचे में आदमी विश्वास कम करता है, और इसमें कुछ है तो वाकई में कमाल हाँ है। सर, एक दिन कभी फ्री रहे तो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन भी लेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि नंबर्स कैसे काम करते हैं और आपके नंबर आपको कैसा इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो भी एक दिन बिल्कुल। कभी ले, जब
बिल्कुल सर स्वागत है आपका सभी के मेरे घर। तो प्रॉपर वो उसका बिल्कुल स्वागत है, और घर के प्रत्येक सदस्य का मोबाइल नंबर परिवर्तन कराने के लिए आप अग्रसर होके आने वाली हैं, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जी मैम, डॉक्टर बत्रा से ही किया आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का? डॉक्टर नहीं नहीं, बत्रा से मैंने किया? उनसे नहीं किया, उनसे नहीं किया है। अच्छा, मैंने किया हुआ है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, उन्हीं से किया मैडम मैंने, मैडम डॉक्टर एक बत्रा। एक एक छोटी सी बात कहूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है और ये सबके पास जाएगी, तो प्लीज किसी का नाम ना ले। ओके सर। अच्छा, नहीं मैंने तो सर वैसे ही पूछा। नाम लेते हैं तो थोड़ा सा मैडम वैसे ही लेकिन हाँ किसी जी का हाँ नाम जी ले। वह जो हाँ जी। 90% रिकॉर्डिंग चीजें होती है ना, वो पहले मैं खुद करती हूँ, मैं खुद करके प्रॉपर नॉलेज ले लेती हूँ, फिर लगता है कि यहाँ पर एक हाँ जी, एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए, फिर मैं एकेडमी ज्वाइन बिल्कुल करके बिल्कुल। उससे नॉलेज लेती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ना है सही है क्योंकि सर, ये ठीक है, रिकॉर्डिंग सबका है, ज्ञान अभी लेने का लाइव है, तरीका और है। यूट्यूब पर भी लाइव जाएगी, यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग जाएगी ये, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है किसी का नाम ना लें, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, कोई मना नहीं है। गुरुदेव प्रणाम अब है, किसी का आपके नाम की भी कुंभ में डुबकी बिल्कुल लगा के बिल्कुल आया हूँ। सर, आपके नाम की तो सबसे पहले जय होनी चाहिए। सर बढ़िया, अच्छी बात है सर, हमारे नाम की भी डुबकी लगाई तो। हाँ, हाँ मैंने जी सर। सब आप एक बात बताओ, ये हमें कभी मिलता ही नहीं जिंदगी में, सच्ची बता रही हूँ आपको। आप हो तो ये सब मिल रहा है, और हमने तो कभी, मैंने तो सच्ची में नहीं कभी सोचा था कि मैं एक कोर्स से जुड़ के मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, दिल से थैंक यू। वही है ना, जैसे हमारे गुरु हैं वैसे हमारे इनके शिष्य, मतलब वही मतलब वही तो कह रही हूँ, जैसे यही राजीव जी ने सोचा था बताया कि ना हमें कि सिखा देने देंगे, में बस विश्वास सीख के रखो। हम अपने रास्ते, सब अपने रास्ते, बट नहीं, मुझे नहीं लगता अब हमारा रास्ता यही है बस। ममता जी ने बार बार म- बोल के ममता जी, एक बात पूछनी इस थी चीज पे आपसे मैंने। बताओ पुनीत जी। हाँ जी हाँ मैंने जी। कहा आपके वहां पर एक, क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं कौन, वो जो दवाई देते हैं बाल आ जाते हैं उससे, बड़ा सर फेमस हो रहे हैं मेरे वो। को नहीं चाहिए, हमारे जो अरे मैं बाल है अपनी इसलिए बात कर रहा बतेरे हूँ हैं। सर, मैं सर अपने लिए बात सर कर रहा हूँ कौन मैम। से सर डॉक्टर का, सर उनका कोई सर नाम भी सर तो सर होगा? सर एक बात सुनो, नहीं, गंजे ज्यादा डॉक्टर स्मार्ट नहीं होते हैं, है। मैं गंजे अपनी ज्यादा बात स्मार्ट होते हैं, इसलिए रहने दो। मैं अपने सर लिए गंजे अपने स्मार्ट लिए होते हैं, पूछ रहने रहा दो। था। सर गंजे हो जाओ, बढ़िया है, 2 खर्चे अच्छा बचते जी, हैं, कटिंग का भी और कलर का भी। सॉरी, सलून है वो, बॉलीवुड 9 सलून है, कोई बॉलीवुड 9 में एक्स सलून। बॉलीवुड में बहुत खूबसूरत हीरो थे सर। वो गंजे थे और बहुत हैंडसम लगते थे। नाम था उनका, वो अनुपम भूरी भूरी खेर। आंख थी। नहीं नहीं नहीं, अनुपम, भूरी भूरी आंख थी ना। अरे ये तो विदेश की बात कर अनुपम रहे हैं। खेर, अच्छा वो नहीं नहीं, रिकी अनुपम मुस्कुरा। था, इसलिए मैं आज मंदिर से जल्दी जल्दी ड्राइव करते करते क्लास ली। अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें यार समझ में तो नहीं आई, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से कोई वास्ता ही नहीं है मेरा दूर दूर तक। वो लोसू गुरुड और वो सब तो समझ ही नहीं आया, लेकिन ठीक है, अगले बार कभी कोशिश करेंगे, बेहतर समझ आए। सर मैं इजी कुछ है, कहना ओशो रिकॉर्डिंग ग्रेड आएगी, बढ़िया है। रिकॉर्डिंग को नहीं सर, मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ ना। हालांकि 1 से 9 तक के अंक की तो जानकारी है, ग्रहों की जानकारी है, तो वो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वो ग्रिड बनाने में थोड़ा सा ग्रिड, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई जगह जगह बात पे नहीं, बनाता। कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सुबह आराम से देख लेना। कल यूट्यूब पर मेरे सर चैनल पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आराम से देख लेना। सर अगला सेशन देख लेंगे, अगला सेशन भी है, रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, और आप भी हैं सर, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। ये भी है। आपके रहते कोई समस्या नहीं है। चलो, तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसा लग रहा है ना सर, बहुत दिनों बाद हम लोग आपको देख रहे हैं, मालूम। आपकी तो ऐसा लग रहा है कक्षाएं भाई, चल रही मेरे होंगी, को ऐसा लग रहा है आपकी तो क्लासेस कक्षाएं भी नहीं चल हो रही रही है। होंगी। हम ही नहीं महरूम नहीं, हैं हमारी गुरु जी के दर्शन से तो। नहीं नहीं, हमारी कोई कक्षाएं नहीं चल रही है अभी। गुरुजी ने हमें विलुप्त कर रखा है कुछ तो कोई कक्षाओं से। बात नहीं, हमारा जो है कि अब मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है इंडस्ट्रियल वास्तु का, तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सुबह एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है, शाम को 5:30 बजे जो रेजिडेंशियल का था वो भी लगभग उसमें भी कंप्लीट हो गया है वो भी। तो अब इंडस्ट्रियल का स्टार्ट हो रहा है, आप में से जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। फिर गुरु रोज जी, क्लास ये होगी। पंडित जी ने एक बार बोला था ना, वो गेट टुगेदर के लिए, उस पर भी विचार कीजिएगा और बताइएगा। सर उस पर भी कर रहे हैं, वो भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है, उस पर भी करेंगे बहुत जल्दी। तो 9 टीम तारीख बनाइए को सर। कह रहे थे, 9 को कह रहे थे, आप बना नहीं? मैं तो नहीं कहता अभी हूँ सर, थोड़ा सा किसी वो अभी हिली एरिया में ले जाओ हमें, हाँ गर्मी हाँ हाँ। सर गुर्मी मैं सब। तो 22 से, सर देखो मैं आपको बता दूं, 20 से 31 तक मेरा जो है कश्मीर का और पंजाब का प्रोग्राम है। तो जो पंजाब में है
उनसे मिलना हो जाएगा, वो आपकी यस मर्जी है। यस 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 20 सर तारीख पंजाब से में कहाँ 31 आना है मार्च तक आपने? मैडम जहाँ भी आएंगे आपको बता देंगे, लेकिन पंजाब का हाँ जी 5-6 सर दिन प्लीज कश्मीर का और प्लीज 5-6 जरूर दिन बता पंजाब देना, का है। जरूर बता देना। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, वो 31 मार्च से 1, 2, 3 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ओके सर पंजाब का और कश्मीर का है। तो जिनका जहाँ पे होगा वहाँ पे उनसे मुलाकात हो जाएगी, ठीक है जी। तो आज हम सेशन के लिए लक्ष्मी जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वास्तु को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप सब जो जिन्होंने इंडस्ट्रियल वास्तु करा, कई दिन से कह रहे थे कि हमें न्यूमरो वास्तु का भी सेशन ले लो, मेरे को रोज कहते थे। आज बगैर बोले आपकी मुराद पूरी होगी, आपका न्यूमरो वास्तु का सेशन भी हो गया, और एक चीज और वास्तु में ऐड ऑन हो गई, ठीक है जी। तो सभी लक्ष्मी जी को धन्यवाद करेंगे और इसी के साथ हम सेशन का एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी और जिन्होंने पार्टिसिपेट लक्ष्मी किया। जी, लक्ष्मी जी को हमेशा ही थैंक यू सो धन्यवाद रहता है मच सर। मैम। लक्ष्मी सर जी को तो आपको भी हमेशा ही थैंक यू। धन्यवाद रहता है। नहीं हाँ सर, ये भी सर बात ठीक सही हे है। माँ लक्ष्मी। हमारे बहुत पे बहुत कृपा धन्यवाद। रखे बनाए रखना। चलो ठीक है जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू राधे थैंक राधे यू राधे। राधे। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।